महकती मॉर्निंग में बहुत बहुत खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, खुशबाश, अच्छा सा वीकेंड मुझे उम्मीद है आप सबका गुजरा होगा। और अगर आप कहीं गए हैं, आपने सेलिब्रेट किया, कोई पिकनिक शिकनिक की, हमारा इस्लामाबाद का मौसम तो अच्छा हुआ था, कहीं मरी शरी गए हों, तो मैंने कहा है मेरे साथ आपने अपनी वीडियोस, अपनी पिक्चर्स ज़रूर शेयर करनी है। बड़ा मज़ा आता है आपकी खुशी में शामिल हो के मुझे भी। और व्हाट्सएप नंबर मैं रिपीट कर देती हूँ एक दफ़ा, जिस पर आप हमें अपनी वीडियोस और पिक्चर्स भेज सकते हैं। वो है 0320-088-7705 032000887705। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप हमें भेज सकते हैं अपनी मज़े की कोई वीडियोस, कोई फ़नी वीडियोस जो भी आप हमसे शेयर करना चाहें, या अगर आप किसी को बर्थडे विश करना चाह रहे हैं, किसी की शादी हुई है उसे मुबारकबाद देना चाह रहे हैं, तो हम सब मिलकर जो है ये कर सकते हैं। पहले मैं एक जो है आज का कॉलर क्वेश्चन वो अनाउंस करती चलूँ, क्योंकि आज हम आपको दे रहे हैं एक माइक्रोवेव ओवन। जो भी हमें सबसे मज़ेदार सा जवाब देगा उसको हमारी तरफ से आज जो है ये गिफ्ट मिलने वाला है। लेकिन आपने मुझे सबसे ज़्यादा इनोवेटिव जवाब देना है, कोई घिसा पिटा, कोई एवी नसीहत वाला जवाब नहीं देना, ठीक है? हम सबको एंजॉय करना चाहिए उसको। और आपका कॉम्पिटिशन मेरे यहाँ पे ऑडियंस के साथ होगा, क्योंकि मेरी ऑडियंस जो है आज है ना, ऐसा ही है। सवाल मेरा ये है कि हमेशा माएँ कहती हैं कि बेटा जब भी शादी करो तो ऐसे पहले तो अपनी सी उम्र में बड़े इंसान से की जाए, क्योंकि वो ज़्यादा मैच्योर होते हैं और लड़कों को बड़ा टाइम लगता है मैच्योर होने में, लड़कियां जो है जल्दी मैच्योर हो जाती हैं। और दूसरा, ऐसे इंसान से करो जो आपसे प्यार करे, बजाय इसके कि आप उससे प्यार करें और आपको उसके नखरे उठाने पड़े पूरी ज़िंदगी और सब कुछ। तो आपको क्या लगता है कि किस इंसान से शादी करनी चाहिए? वो जो आपसे प्यार करे या आप उसे? प्यार तो खैर दोनों में ही होता है, ज़्यादा प्यार जो है वो कौन करे? इस तरह आपने मुझे बताना है कि किस इंसान से जो है शादी करनी चाहिए, जिससे आप ज़्यादा प्यार करते हैं या वो जो आपसे ज़्यादा प्यार करता है। एक अच्छी सी बात से अपना हफ्ता जो है स्टार्ट करते हैं। तो एक आपको वाक़या सुनाती हूँ जिसमें एक बड़ी अच्छी नसीहत है। और ऐसा है कि एक दरवेश होता है, वो जो है जंगल में जा रहा होता है, और जंगल में उसको जो है एक लाचार सी लूमड़ी जो है वो नज़र आती है। इसको चोट लगी होती है, वहीं पड़ी होती है, तो बड़ा परेशान हो जाता है। वो कहता है कि ये तो उसको चोट लगी हुई है, तो ये अपने लिए किस तरह खाना जो है वो इकट्ठा करती होगी, या कहाँ से खाना इसको मिलता होगा। तो कहते हैं लेकिन कहते हैं कि हर किसी का जो रिज़्क़ है वो अल्लाह ताला ने लिखा है, तो मैं जो हूँ देखता हूँ कि किस तरह इसको जो है खाना मिलता है। तो अभी वो परेशान ही होता है, तो वो देखता है कि एक शेर जो है वो पास से जा रहा है और उसने शिकार किया हुआ है। और हम सबको पता है कि शेर जो है शिकार करके मोटी मोटी जो मेन चीज़ होती है वो खा जाते हैं, बाकी वो उधर जो है छोड़ के चले जाते हैं, तो पीछे जो भेड़िए होते हैं या लूमड़ियाँ होती हैं वो खा लेती हैं। तो वो जो है वो खाना वो उसके पास फेंक कर तो वो वहाँ से चला जाता है। और बड़ी खुशकिस्मत होती है लूमड़ी के, शेर का पेट भरा होता है, वरना वही उसका खाना बन जाती। लेकिन वो जो है चला जाता है और लूमड़ी जो है वो जो बचा कुचा खाना होता है वो खा लेती है। तो वो दरवेश कहता है कि चलो देखो अल्लाह ताला जो है जिसका रिज़्क़ जैसे लिखे उसको मिल जाता है। तो वो फिर कहते हैं कि अब मैं देखूंगा कि अगले दिन क्या होता है, क्योंकि ये तो ज़ख्मी है। तो वहाँ पे 2-3 दिन जब वो ठहरता है तो देखता है कि वो लूमड़ी उधर ही पड़ी हुई होती है, और उसी तरह कोई कभी शेर आ जाता है, कभी कोई चील का शिकार जो है वो गिर जाता है, तो वो जो है वो खा लेती है और उसका दिन गुजर जाता है। तो वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मतलब ये तो मैंने सुना था कि अल्लाह ताला जो है वो हर किसी का रिज़्क़ उस तक पहुँचा देते हैं, तो मैं भी जो हूँ यही करता हूँ कि मैं कहीं बैठ जाता हूँ, मैं हाथ पैर नहीं मारता, कुछ भी मेहनत नहीं करता, तो मेरा रिज़्क़ भी मुझ तक पहुँच जाएगा। तो वो यही करता है। एक दिन गुजर जाता है, कोई खाना नहीं मिलता उसे, दूसरे दिन गुजर जाता है। वहाँ पे वो जो शेर भी छोड़ के जाता है वो कच्चा तो नहीं खा सकता। तो इसी तरह जब एक हफ्ता गुजरने पे आता है तो ना उसके पास पानी होता है ना रिज़्क़ होता है, तो बड़ा परेशान होता है कि अल्लाह ताला ने सबका रिज़्क़ अगर लिखा है तो मेरी तक क्यों नहीं पहुँच रहा? कोई मुझे बता सकता है क्यों नहीं पहुँच रहा? माइक है किसी के पास? जी जी उठा लीजिए। क्यों नहीं पहुँच रहा? वो अक्ल की बात है, थोड़ा सा सोच लो, कुछ नहीं होता। इसलिए नहीं पहुंच रहा कि क्या कहा अल्लाह ताला ने कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, कि आपको अल्लाह ताला ने आपकी जो किस्मत में चीज़ लिखी है वो पहुंचा तो देनी है, लेकिन बैठे बैठे अगर आप हाथ धर के बैठ जाएंगे तब नहीं, मेहनत इंसान ने ही करनी होती है। और दूसरी चीज़ ये, उसको जो बात समझ आती है कि अल्लाह ताला कहते हैं क्या तुमने वो लाचार लूमड़ी बनना है कि जिसको जो भी मिल जाए, जैसा तैसा मिल जाए, उसको अच्छा तो नहीं मिलता होगा, अच्छा शिकार तो शेर खा जाता है, वो उस पर जिंदा रह लेती है, या फिर तुमने वो शेर बनना है जो खुद शिकार करे, उसमें से कुछ खाए और कुछ बाकी लोगों के लिए भी छोड़ जाए ताकि दूसरे का भला भी हो जाए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि आपने वो इंसान बनना है कि जो अपने लिए तो जद्दोजहद करे ही, जो अपने लिए आपने हाथ धर के कभी नहीं बैठना, कोई चीज़ चाहिए उसके लिए मेहनत हमेशा आपने करनी है। अल्लाह ताला से दुआ करें और अगर आपकी किस्मत में हो और आपके लिए अच्छा हो तो वो आपको ज़रूर मिल जाएगा। दूसरा, जो भी आप अपने लिए
शेर तो शिकार करता है, जो आप अपने लिए कमाते हैं उसमें से थोड़ा सा हिस्सा जो है हमेशा उन लोगों का ज़रूर सोचा करें जिनकी अपनी हिम्मत नहीं होती, इस्तिताअत नहीं होती, उन तक भी पहुंच जाए, क्योंकि अल्लाह ताला आपको ज़रिया बनाता है और आप बड़े खुशकिस्मत हैं अगर अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है और आपको ज़रिया बनाया है किसी और का पेट भरने का। आज के गेस्ट में अनाउंस करती चलूँ, हम स्टार्ट करेंगे शो हिना से, जो कि हमारी फिटनेस एक्सपर्ट हैं। एक अच्छा सा एनर्जेटिक सा वीक जो है हम साथ स्टार्ट करते हैं, कुछ टिप्स भी उनसे लेंगे फिटनेस की। हमारी स्टार ऑफ द शो होंगी ज़ारिया भट्ट, जो कि एक्ट्रेस भी हैं, मॉडल भी हैं, सिंगर भी हैं। बहुत अर्ली ऑन उन्होंने अपनी लाइफ में जो अपना करियर स्टार्ट कर लिया और बहुत ही कुछ मेमोरेबल उनके एड्स भी हैं। एडवर्टाइजमेंट्स का हम नाम नहीं ले सकते, लेकिन जब वो यहाँ पर आएंगी तो उनसे पूछेंगे कि उनका सफ़र जो है कैसा गुजरा, एक्टिंग, मॉडलिंग और फिर सिंगिंग की जो है ज़िंदगी में भी। उनका इंट्रोडक्शन मैं कराऊंगी उन्हें बुलाने से पहले। अच्छा सा हमारे साथ होंगे मियां नईम साहब, जो कि हमारे एस्ट्रोलॉजर हैं, बताएंगे आपको आपके सितारों का हाल इस हफ्ते के लिए। और हमारे साथ होंगे शेफ़ वसीम रज़ा, जो कि बना रहे हैं आज जिंगर बर्गर सैंडविच विद फ्राइड चिकन। आपकी डिमांड भी थी, मुझे याद है आपने मुझे पिछली दफ़ा कहा था कि आप हमें जिंगर बर्गर जो है वो बनाना सिखा दें, तो आज हम आपको सिखा रहे हैं जिंगर बर्गर भी बनाना। टाइम एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। ये यूं ना बात। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया है हिना ने, हमारी फिटनेस एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल फिट अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, हम जो है ब्रेक में बात कर रहे थे एक बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ की, कि लोअर टमी जो है वो हम चाहे खाना ना खाएं, चाहे जो मर्जी कर लें, वो कम नहीं होता। और आपने एक बड़े मज़े की ठंडे पानी वाली बात बताई। मैं चाहूँगी सबको बता दें कि पानी, नॉर्मल पानी पिए, इंस्टेड के आप फ्रिज का पानी पी रहे हो। नॉर्मल पानी पीने से बहुत फ़र्क पड़ता है। ये छोटी छोटी चीज़ें इनको आप अपनी लाइफ की रूटीन बना लें तो यू विल सी द डिफरेंस। और एक्सरसाइज करें, और वही डाइट के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। हमारा इतना सिस्टमिक होता है, और मैं बहुत शॉक्ड हो जाती हूँ जब मैं बाहर होटल्स में जाके लोगों को देख रही होती हूँ, इतना इतना बुफे भी तो इतना इतना खा रहे होते हैं। और मैं अपने आप को कंपेयर करती हूँ, कुछ अल्लाह ताला की तरफ से यही है कि मुझे मतलब थोड़ा सा खा के ना ऐसा लगता है बहुत फिलर हो गया। हाँ, ये तो आपकी खैर फिटनेस ये मैं अल्लाह का लाख लाख जो आपको नहीं खाने देती ज्यादा, वरना मैं खुद जो है मैं भी बहुत ज्यादा खाना खाती हूँ, मुझे पसंद बहुत है, बहुत शौकीन हूँ मैं खाने की। आज हम क्या करने लगे? आज हम कंप्लीट बॉडी वर्कआउट। कंप्लीट बॉडी वर्कआउट, ठीक है जी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी Let's start with the warm up. Deep breathing. Inhale and exhale. Stretch your arms and legs side to side. Abs tight. Move your legs side to side. Kick out. Other side, kick. Curl. Hamstring curl. Now dribble time. Leg out, higher. Double time. In and out. Now pyramid, arms up, stretch, back leg up the stretch, and up. Complete foot down. Don't come on your toes. Press your heel down back and up. Now forward and back. Abs tight. Center bounce. Toes and heels. Switch side, arms up, stretch and up. Take your time, press your heel down, back. Engage your ab muscles
आर्म स्ट्रेच, जितना आप आर्म्स को अच्छा स्ट्रेच करेंगे, आपके ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, your arms working, legs and abs too. Engage your abs muscle. Now forward and back. Again, center, bounce, stretch arms up, lock your fingers, stretch, stretch. थोड़ा सा हम आर्म्स की एक्सरसाइज करेंगे. Arms up and fly. शोल्डर लेवल तक आपने आर्म्स को लाना है. रेजिस्टेंस के साथ. Don't be in a hurry with weight training and that. Abs tight. Now for your triceps muscles, सबको ये इशू होता है, आपके ट्राइसेप मसल जल्दी सैगी हो जाते हैं. Posture is arms आपके बिल्कुल कानों के साथ and move your back arms. Forward and your forearms. Now biceps muscles. Elbow अपना waist line के साथ and posture is this. Squeeze your muscle. Arms up over your head. How many minutes? Switch sides over your head. Drop it down. थोड़ा सा हम लोअर ऐप की एक्सरसाइज करते हैं. मैट, ओके. अभी आपके एब्स की एक्सरसाइज है, राइट? बैक को सपोर्ट कर लें. स्ट्रेट लेग आउट एंड कीप इट इन द एयर, क्लोज टू द ग्राउंड, स्ट्रेट. एक्सटेंड इट आउट. Breathe, abs tight, hold it there, hold, 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 and feel the stretch in your lower abs. Hold, bring them up, straight leg, 60-degree angle, straight them out. 45.
down, cross your leg. Switch sides. Cross legs, arms back and stretch. ये भी this is for also for your abs. आपके जब आप arms को back ले जाएंगे, close to the ground, straight stretch and feel the stretch in your abs. And come. Fold your legs and come up and back. जब आप पीछे जाएंगे तो jerk के साथ ही जाना. Slow come down and up. Exercise करते हुए अपने sensitive areas का ख्याल रखें, especially आपका backbone, आपका neck, आपका ankle, आपका knee joint. And change up, try to go up higher, drop it down, switch and pull down, lock your fingers, stretch arms up, abs tight and deep breathing. Lift your chest up, drop your head down, look up and feel the stretch in your abs as well. This is called camel pose. Hold it there for a few seconds. Try to come up. Child pose, stretch. Butterfly for your inner thigh. Press it out. Press. Move your head clockwise. Drop your head down and pulse. Look right and left. Always say no. No to food, no to Yes. those cheese, no to fat. Exactly. Yes. Cool down while you're taking a break.
Thank you so much. Thank you. Stay fit and healthy. छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे वापस with the star of our show. मान मुझे अपने रूप पर नहीं, ये तो आने जाने वाली चीज़ है। मुझे मान है अपने इश्क और अपनी वफा पर। जाके परदेश मैनू जावे ना तू भूले, जाके परदेश मैनू जावे ना तू भूले। तेरी याद सताए हाय बड़ा तड़पाए, तेनू होर की कहना है हाय। सजना तू नहीं आया मेरा दिल तेरी याद विच डोले, मिनी 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 बाबा गदी तू मुर कया बोलियां बोले, सजना तू नहीं आया। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। ये जो आपने एक वर्सेटाइल सा खूबसूरत सा चेहरा इस वक्त अपनी स्क्रीन्स पर देखा, वो यहाँ पर तशरीफ़ ले आई हैं। बहुत सारे कमर्शियल्स की जो हैं ये फेवरेट रही हैं, और एक ब्रांड है, मैं नाम यहाँ पर नहीं ले सकती, लेकिन अगर इनकी स्माइल और इनकी चीक्स को कंसिडर किया जाए तो उस ब्रांड की जो है मुझे लगता है आज तक बेटर फेस जो है वो अभी तक नहीं आया है। बहुत सारे ड्रामों में भी आपने इनको देखा, वसी शाह का सियासी थिएटर, उसमें भी आप इन्हें देख चुके हैं, और एक नए चैनल पर जो है इनका एक शो भी सवातीन भी आजकल आ रहा है। मॉडल, एक्ट्रेस, सिंगर, वेरी वेरी ब्यूटीफुल पर्सन। नया एल्बम इनका जल्द रिलीज होने वाला है क्रश के नाम से, वील बी लुकिंग आउट फॉर दैट टू। आज इनसे यहाँ पर भी हम कुछ गवाएंगे आपकी बहुत सारी तालियों में। $1 मिलियन स्माइल वाली जारिया भट्ट, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? थैंक यू सो मच, आपने इतना अप्रिशिएट किया, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन नहीं, ये कुछ भी नहीं था। मेरा बस चले तो मैं बहुत ज्यादा तारीफें so करूँ। nice of you. एंड प्लीज हैव अ सीट। वेलकम टू आवर शो फर्स्ट ऑफ ऑल। कैसी हैं? थैंक यू जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। ठीक ठाक। सही। अच्छा, मैं जब भी पैकेज देखती हूँ या फिर जब मुझे बताया जाता है कि एक्टर, मॉडल, सिंगर, तो मैं सबसे पहला मेरा सवाल ये होता है कि ये टैलेंट किसने डिस्कवर किया? बिकॉज यू स्टार्टेड अ वेरी यंग एज टू। जी हाँ। पहले तो मॉडलिंग की, क्योंकि मॉडलिंग से मैंने स्टार्ट किया था, तो मुझे अखावा रियाज साहब लेकर आए थे, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता से फिर एक्टिंग शुरू कर दी, और फिर होस्टिंग भी की मैंने, और मैगजीन शो भी होस्ट किए। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सिंगिंग स्टार्ट कर दी। सिंगिंग स्टार्ट कर दी। अच्छा, तो ये टैलेंट्स जो थे सारे शुरू से ही पता था कि इनबॉर्न हैं? नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। शुरू में तो बिल्कुल भी पता नहीं था। ऐसा नहीं था कि बचपन से मुझे कोई शौक था। अच्छा, नहीं था? हाँ, नहीं। मुझे ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था कि मैं इस फील्ड के अंदर आऊँगी, शोबिज़ में आ जाऊँगी, और क्योंकि फैमिली में से कोई नहीं था। अच्छा। तो ये बिल्कुल ख्याल नहीं था मेरे दिमाग में। अच्छा, तो बस आ गई। बस आ गई। हाँ, तो लोगों को पहले तंग किस करने। तरह? लोगों को नहीं तंग हुए हम अभी तक हैं? हम नहीं तंग होते भाई, हमारी ऑडियंस कभी भी तंग नहीं होती। अच्छा, मुझे बताएं पहला जो इंटरव्यू था किस तरह मिला, पहला चांस, पहला सब कुछ? क्योंकि मुझे लगता है जितने भी हमारे पास बहुत ज़्यादा, मैं हमेशा कहती हूँ कि हम हमेशा कहते हैं इंडिया में बहुत कुछ है, बट आई थिंक हमारे पास पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन राइट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। कुछ चीज़ें तो छुपी हुई हैं, कुछ चीज़ों को अभी तक कुछ इस तरह के लोग हैं जिनको अभी उस तरह से उनको काम नहीं मिल रहा जो कि वो डिज़र्व करते हैं। मुझे ये लगता है उसमें ऑब्वियसली उसमें लक भी चलती है, और बहुत टैलेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, और आपको पता है खूबसूरती है यहाँ पे। बिल्कुल। और आपको पता है खूबसूरती है? नहीं नहीं नहीं, पता है ना हमें। मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं मतलब ओवरऑल बात कर रही हूँ। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, और
लेकिन ये है कि शुरू जो जैसे हुआ वो मुझे खावर साहब ने ऑफ़र की। मैं तब 8th क्लास में पढ़ रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप करो। उन्होंने काफ़ी इंसिस्ट किया कि नहीं करना चाहिए। अम्मी ने कहा नहीं अभी नहीं, ये नहीं करेगी। तो लेकिन बस फिर उन्होंने कहा एक तो शूट करे, एक तो करे। बस फिर मैंने स्टार्ट कर दिया, फिर चैनमन, फिर मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड सब किए। और बस एक एक करके जो है हाँ शुरू वो खुद भी एक हो जाता है ना, शौक हो जाता है। जब टीवी पे आपको लोग देखते हैं, फिर आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको अच्छा लगता है, फिर आपका शौक पैदा हो जाता है आपको। अच्छा, आपने ड्रामास भी किए हैं, म्यूजिक वीडियोस भी किए हैं, एडवर्टाइजमेंट्स भी किए हैं, गाया भी है। सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा करना? मुझे म्यूजिक वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने जवाद अहमद का किया, रेशमा जी का किया, बिल्कुल, जो tribute मेरे लिए पेश बहुत किया बड़ी आपने, ऑनर की बिल्कुल। बात है। मैं हमेशा कहूँगी कि सबसे ज़्यादा बड़ी बात मेरे लिए ये। और हुमैरा चन्ना जी का किया, काफ़ी किए मैंने वीडियोस। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बड़ी शॉर्ट टाइम में एक पूरी स्टोरी होती है, हाँ। अच्छा लगता और है, बड़ी हीरोइन वाली उसके अंदर फील होती है ना, स्टार वाली। मज़ा आता है। वैसे भी शूट भी जब हो रहा होता है हाँ। तो भी मज़ा आता है आपको। अच्छा, और आप जो है, आपको हमने मॉडर्न उसमें भी देखा है, होस्टिंग करते हुए भी देखा है, अभी भी देख रहे हैं, देन आपको हमने बहुत देसी रोल्स में भी देखा है। आप सब में बड़ा घुल मिल जाती हैं। तो ये क्या प्रैक्टिस होती अच्छा, है? मुझे पहले? ये लगता है कि आप हमेशा वो चीज़ करो जो आप अच्छी कैरी कर सको। हाँ। मुझे लगता है मैं बहुत ट्रेडिशनल, मुझे लुक जो है वो सूट करती है, ये मुझे लगता है ऐसा। मतलब मैं अच्छी कैरी कर लेती हूँ। हाँ। अच्छा क्या लगता है ये तो लोग आप मुझे बताएंगे, या आप लोग बेहतर बता सकते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि मैं ज़्यादा अच्छा चूड़ीदार पाजामा और फ्रॉक कैरी कर लूँगी, क्योंकि जो हमारा ड्रेस है, शलवार कमीज है, जो वो मैं हमारा carry अपना हाँ। है, हाँ। तो वेस्टर्न चीज़ें जो हैं, बहुत ज़्यादा जो वेस्टर्न चीज़ें, मुझे लगता है कि वो उसमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हाँ, उसमें। और आई थिंक एक्टिंग वर्जन भी डिफरेंट है। होता है कि आप रियल लाइफ में या जो आपका पर्सनल स्टाइल है उसमें तो आप वो कैरी कर लेते लेकिन हो। जब आप शोबिस से मुंसलिक होते हैं तो फिर आपको वर्सटाइल होना बहुत जरूरी है। आपकी लुक्स चेंज होना, आपको डिफरेंट लगना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि एक ही जब लुक चलती है, अब इतने खूबसूरत चेहरे हैं हाँ। पाकिस्तान में, लेकिन वो एक ही तरह से, उनका एक ही बालों का स्टाइल है, वो देख देख के वो थोड़ा वर्सटाइल नहीं होता, वो इंसान को बोरिंग फिर हो वो- जाता लोग है। बोर हो हाँ, जाते हैं। आपको लगे अच्छा ये बंदा है, इसका यही कैरेक्टर होना है, हाँ, इसने हाँ, यही करना है, सारा कुछ। अच्छा, मुझे अपनी एल्बम के बारे में बताइए जो भी आई। इंशाल्लाह अभी काम चल रहा है। अभी एक गाना भी मैंने आखिरी प्रोग्राम में कहा, अभी उसको मतलब जल्दी में मैंने उससे कहा मुझे जैसे भी आप दे दो, उसकी भी मिक्सिंग भी रहती थी उनका, कोई बात नहीं, दे दे। हाँ, अपनी एल्बम पे काम कर रही हूँ। तो कब तक हम सुनेंगे इसे? आप यकीन करें, मुझे अभी बिल्कुल कोई आइडिया नहीं कब तक मेरे ट्रैक्स, ये तो टाइम पे डिपेंड करता है कि हम कितना चाहते हैं ना tracks कि हम वो पहला शो हो जो ये बात रिवील करें कि ज़ारिया की एल्बम जो है वो कब आ रही है ना? इंशाल्लाह आ जाएगी। या तो इसी साल? नहीं, अगले साल के स्टार्ट में ही आ जाएगी। अच्छा, ये तो हमें अभी इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन हम उससे थोड़ा कुछ तो आपसे जो है आज भी इंशाल्लाह सुनेंगे ही। ऐसा ही है ना? हम चॉइस नहीं दे रहे आपको, वो बस हम आपसे सुनेंगे। टाइम एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू महक दी मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया है यहाँ पे मियां नईम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, हमारी जो गेस्ट है ना वो एक्साइटेड हो गई है ना इस बारे में कि अभी हम फ्यूचर जो है बताना चाह रहे हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारी गेस्ट से ही, ठीक है? 24 सितंबर मतलब लिब्रा। लिब्रा, असल मैं यहाँ बताता चलूँ कि 24 सितंबर ये ऐसा साइन होता है जहाँ वर्गोस ख़त्म हो रहे होते हैं, लिब्राज राइज कर रहे होते हैं, लेकिन सन साइन राइज कर चुका होता है। अच्छा, ये साल लिब्रा के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। एस्ट्रोलॉजिकली हम ये बताते चलें, एक ख़ास प्लैनेट होता है जिसे हम कहते हैं रूलिंग प्लैनेट के साथ साथ वीनस रूलिंग प्लैनेट होता है, और उसके साथ साथ एक मेजर प्लैनेट होता है लाइफ में जो पॉजिटिव चेंजेस लेके आता है, और वो जुपिटर होता है। जुपिटर इस साल आपके 26 अगस्त ऑनवर्ड वो राइज करके आपके उस एंगल में आएगा जहाँ वो बेनिफिशियल होता है, इसलिए आपको ये मैं बताता चलूँ। अच्छा, इससे पहले का जो एस्ट्रोलॉजिकल साइकिल है जो ऑलमोस्ट कोई 2012 एंड से स्टार्ट होता है और 13 तक चलता है, और ये अपनी पूरी पीक पे से हम कहते हैं कि ट्रबल, डिस्टर्बेंस और उसका पीरियड था, ठीक है? और इसको फॉल्स पीरियड भी कहते हैं। इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी और रिलेशनशिप की बहुत सी चीज़ें बनती हैं जो सक्सेसफुल नहीं होती। अब ये ख़त्म हुआ, ये पीरियड ख़त्म हुआ। ख़त्म होने में अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल देखते हैं तो इसका एंड जो हुआ इस साल फरवरी में हुआ, लेकिन पूरा बेनिफिट नहीं मिला। इसका बेनिफिट जो आपको मिलेगा वो इस साल सितंबर, क्योंकि एक सर्टेन डिग्री गेन करेगा। जैसे मैंने बताया कि अगस्त में आएगा, अगस्त में आने के बाद 5 डिग्री जब ये गेन करता है तो पोटेंट डिग्री उसे हम कहते हैं, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली एंड ऑफ सितंबर। एंड ऑफ सितंबर आपकी पिछली जो एफर्ट्स आ रही थी उनका रिजल्ट मिलना शुरू होगा। सो लिब्राज के लिए एंड एक्सक्लूसिवली फॉर यू, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ को जो हमने अभी डिस्कस की थी उसको सामने रखते हुए
नेक्स्ट ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस साल में हम क्या कहते हैं कि लाइफ प्लान करते हैं। लाइफ प्लान करना इस तरह का होता है कि ये साइकिल आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है जिसमें आप अगले 12 साल के लिए अपनी ज़िंदगी को प्लान करते हैं। ये छोटा पीरियड नहीं होता है, इसलिए इस वक्त में अपने गोल्स सेट करें, प्रायोरिटीज़ को तय करें और अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करें कि अकॉर्डिंगली आपने इस पीरियड में ये काम करना है और उनका रिजल्ट आपने लेना है। तो ये बेस्ट टाइम कमिंग अहेड, बेस्ट ऑफ लक। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, आज का जो हमारा सवाल है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी। कहते हैं कि आपको हमेशा शादी उस इंसान से करनी चाहिए जो आपको मतलब जितना आप उससे प्यार करते हैं उससे ज़्यादा वो आपसे प्यार करते हो, तो ज़िंदगी जो है बड़ी आसान हो जाती है। तो क्या आपको क्या लगता है, क्या तासुरात हैं इस बारे में? पहले आप बताएं। पहले मैं तो पूछूंगी क्योंकि मेरा अगला सवाल ये है कि फारिया जो अपने जारिया अपने लाइफ पार्टनर में क्या 3 चीजें जो है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप पहले डिस्कस कर लेना, फिर मैं सीनियर आदमी फिर वो expert एस्ट्रोलॉजिकल opinion और आएगा। एक्सपीरियंस दोनों से बताऊंगा कि रियलिटी क्या है। आपको ये बताती हूँ कि किसको करनी चाहिए मोहब्बत, नहीं, जिससे मोहब्बत हो शादी, वो हाँ। उससे करे या जिससे आपको हो उससे करे, ये आपका हाँ, सवाल कि है। जो ठीक है? आपसे मोहब्बत करे उससे शादी करनी ये है, जिससे इतनी आप- ऑब्वियस बात है कि आप उसी से शादी करो जो आपकी कदर करता है, जो आपको रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि चलनी वही चीज है। आप जिसके पीछे जितना भागोगे, हाँ। ये एक ऐसी, ये किस्मत की एक ऐसी चीज है कि आप जिस चीज की जितनी चाहत करोगे वो आपसे आगे लेके उतना भागेगी। आप स्टॉप हो जाओ, फिर देखो कि आपकी लक, आपकी जो किस तरह से वो ये काम उस इंसान की हाँ, क्या और जुस्तजू आप है, वो हमेशा आते उसी से हैं करो जो वापस। आपकी इज्जत करता है, हाँ। जो आपसे प्यार करता है, ट्रूली आपको लव करता है। इससे आप लाइफ टाइम आप कंफर्टेबल रहोगे, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी और आप खुश रहोगे। लेकिन ये कैसे बताया जाए, क्योंकि जो मर्द हजरात होते हैं शादी से पहले फूल शूल भी ला के देंगे, बड़ी कदर भी करेंगे, फोन भी करेंगे, बात भी करेंगे, ये- जब तक मंगनी हुई होती है तब तक नहीं, लेकिन जैसे ये ही ऐसा शादी कुछ नहीं होती है, होता। लड़कियों को कुछ पता ही होता है कि अच्छा। उसकी कोई ना कोई चीज नजर आ रही होती है, लेकिन इंसान जानबूझ के खुद को धोखा दे रहा होता है। ऐसा नहीं होता। अकल जो है उसका थोड़ा सा इस्तेमाल किया जाए तो आपको समझ आ जाती है कि ये बंदा आपके साथ नहीं सही। सिंसेयर है कि नहीं वेरी है। वाइज ऑफ यू, आई अप्रिशिएट यू। थैंक यू सो मच। गुड। असल में जैसे सोशल मीडिया पे आजकल बड़े यूथ ग्रुप्स हैं। इत्तेफाक से कल रात को किसी ने लिखा था कि मोहब्बत बड़ी खूबसूरत चीज़ होती है और मोहब्बत करनी चाहिए और जो इसको मिले ज़िंदगी में वो बड़ा खुश नसीब है। अभी आपने अपनी गुफ्तगू में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि मोहब्बत और रिस्पेक्ट। मैंने जो पिक किया वर्ड दैट इज़ रिस्पेक्ट एंड केयर। मोहब्बत किस चीज़ का नाम है? मोहब्बत बेसिकली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर, अफेक्शन उसका नाम है। ऐसा शख्स जो आपकी रिस्पेक्ट भी करता है और आपकी केयर भी करता है, वो भले मुंह से ना कहे मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बट ही लव्स। क्यों? वो जैसे इशफाक है, मैंने अपनी एक बात में कहा था कि महबूब कौन होता है? तो महबूब वो होता है जिसकी कोई बात आपको बुरी ना लगे। अब हमारे यहाँ मोहब्बत का कॉन्सेप्ट बड़ा फ़र्क है। आपने अक्सर अखबारों में पढ़ा होगा, यानी एक्सट्रीमिस्ट किस्म का, कि शादी ना होने की वजह से लड़के ने लड़की को गोली मार दी क्योंकि वो मोहब्बत इतनी ज्यादा हाँ, इतनी मोहब्बत थी कि वो मिली अब नहीं तो उसने basically किसी को हमें ना मिले। मोहब्बत का कॉन्सेप्ट नहीं पता। नहीं पता। हम मोहब्बत में खुद गर्ज और सेल्फिश हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम पोजेस करने के नाम को मोहब्बत देते हैं कि मसलन जैसे अभी आपने बात की, मैं यूथ के साथ डील करता हूँ, फैमिली इर्द गिर्द कई सालों से सब्जेक्ट में हूँ कि मैंने मसलन इशू आता है कि मैंने इस लड़की से शादी की, मुझे बड़ी पसंद है, इमीडिएटली आफ्टर मैरिज झगड़े शुरू हो गए। क्यों? इसके ये बाल कटाना चाहती है, मुझे बाल पसंद है, वो ऐसे पहनना चाहती है, मुझे ये पसंद है। तो मैं कहता हूँ भाई नहीं, ये तो कहते हैं ना, मोहब्बत है। नो, बेसिकली ऐसा शख्स अपने आप से मोहब्बत करता है, वो आपसे नहीं करता। जो आपसे मोहब्बत करता है वो उस रंग में आपको खुश देखता है जिसमें आप रहना चाहो। Got my point? सही। इसलिए सबसे पहले तो मोहब्बत के फ़र्क को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये लफ्ज़ इतना कॉमन हो गया है कि इसकी डेप्थ का हमें अंदाज़ा नहीं है सही। कि मोहब्बत है क्या। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ केयर एंड लव। ये मोहब्बत इन्फेचुएशन और ये एक फीलिंग है, जैसे मौसम बहार की कामत है, उसके साथ एक एज, हार्मोन, उस तरह के सिलसिले होते हैं। इस पे भी बात करते हैं कि ये आनी जानी फीलिंग है, ये कंसिस्टेंट एक चीज है। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुधा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं नदीरा? बिल्कुल ठीक ठाक। आप तो जो बहुत अच्छा जा रहे हो, आपकी बातें बहुत अच्छी हैं और मैं मियाँ साहब की बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। थैंक यू। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो हमें मोहब्बत का मतलब ही नहीं पता, पहले मोहब्बत से मोहब्बत तो करें, गुड। ठीक है ना। और ऐसे- एक आपने कहा है कि शादी उनसे करें जो आपसे मोहब्बत करते हैं, तो
अगर अरेंज मैरिज होगी तो फिर तो ये मुमकिन ही नहीं है ना। वो कैसे हमें पता चलेगा वो शख्स हमसे मोहब्बत करता है या नहीं करता है, ये तो शादी के बाद पता चलेगा ना। हाँ। और नहीं, ये तो ऑप्शन की बात है ना, अगर आपके पास ऑप्शन हो, आपको किसी से बेइंतहा मोहब्बत है बिल्कुल, लेकिन वो नहीं करते, तो क्या उनसे शादी करनी चाहिए? और सुंदर साहब की कटिंग चेंज बहुत प्यारी लग रही है, वेरी गुड लुकिंग, बहुत स्मार्ट लग रही हैं। ओह थैंक यू, थैंक यू। और एक और बात कहनी थी आपको, पता है आपको तकरीबन मुझसे ना 5 महीने तकरीबन 10 दिन हो गए बात करते हुए। क्या बात है भाई, ठीक है, क्या? और मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई क्या? आपको मैं अच्छी नहीं लगती हूँ? हाय, लगती हूँ, क्यों? सोचिएगा, मुझे पता है ये मुझे सोचिएगा। पता है किधर जा रही है कॉन्वर्सेशन सोचिएगा, मुझसे कोई गलती समझ तो आ नहीं रही है मुझे किधर जा रही है। नहीं, समझदार इंसान तो वही है, उन्हें कहने की जरूरत ही ना देखा पड़े। ना जरा कि कैसे अब ना मेरे कॉलेज मुझे डांट के मुझसे गिफ्ट मांगना नहीं शुरू हो नहीं, गया वेरी है। खुद से सेंसिबल, नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल बड़े मतलब प्यार से समझना आपको चाहिए। एहसास बड़े प्यार करवा रहे हैं कि ठीक है बिल्कुल। बच्चू, ठीक है, समझ आ गई है मुझे। अब अगर समझ आना आ भी गया, था ना बस तुम्हारे राज- खाने में पूरी राजदारी जिंदगी में। ठंडे ही रहेंगे, ठीक है, कोई नहीं मिलेगा माइक्रोवेव ओवन। सुंदर राजदारी में बात होनी चाहिए ना। हाँ ऐसा ही है, ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ख्याल कॉलिंग। रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अच्छा ये भी एक और बात मैं बताऊं, मोहब्बत जो है ना वो कभी भी गर्ज से नहीं होनी चाहिए, है ना? ये सतही चीजें हैं ना, जिस मोहब्बत टेम्परेरी में हैं। गर्ज जो लोग आ- ज्यादा दावे कर रहे होते हैं ना हमें बड़ी मोहब्बत है, वो तब तक होती है जब तक उससे बेहतर कोई नहीं मिलता। और ये ओह। बात बिल्कुल सही है, जब उससे बेहतर कोई आ जाता है ना, आप एक सेकंड में आप उसमें से कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेते हैं। यार वो ये फलाना वो ये नहीं करता था इसलिए मैंने उसको ब्लॉक कर दिया और मैंने ये कर दिया। हाँ, बस। अपने वो लिए मोहब्बत बहाने नहीं आप- होती है। हाँ, आप अपने लिए बहाने लेकिन ढूंढते आपको जब तक उससे बेहतर कोई नजर नहीं आता। और अच्छे रिलेशनशिप की सबसे बेसिक जो चीज है, अगर ये औरतें और मर्द समझ आए, वो है स्पेस, हाँ। जो कि हम एक दूसरे को नहीं देते। नहीं देते बिल्कुल। अगर मेरे या आपके चेहरे के बाद इधर आके कोई बात करेगा तो हमारा वैसे ही दम घुटेगा, दिल बंद हो जाता है कि भाई थोड़ा सा प्लीज हाँ, साइड पे हो। हाँ ऐसा ही है। तो आपको एक हेल्थी अच्छे रिलेशनशिप के लिए आपको चाहिए कि आप मर्द को स्पेस दो। मैं अक्सर देखती हूँ, आप नेट पे भी पढ़ते होंगे, खवातीन पे तो बीवियों पे तो जोक्स बने हुए हैं जो कि मुझे बाजू का बड़े बुरे लगते हैं कि यार इस तरह नहीं क्यों होना क्यों चाहिए। इतने? अच्छा एक तो केस था उस दिन भी हमने देखा था कि जेल हो गई थी एक खातून को, उन्होंने पता नहीं 5 मिनट में कुछ 72,000 की कितनी कॉल्स कर दी थी और वो बिल्कुल, हरासमेंट का केस हो गया था कि वो बंदे की जान ही नहीं छोड़ रही थी। लेकिन पता है कुछ मर्द हजरात भी ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सांस ही नहीं लेने देते। आई थिंक इट्स इक्वल। अच्छा आप मुझे बताएं कि अपने लाइफ पार्टनर में क्या 3 चीजें हैं जो आप तलाश करती हैं? इंटेलिजेंट हो वो, इंटेलिजेंट होने हाँ। चाहिए, ठीक है। और अच्छा इंटेलिजेंट भी 2 किस्म के होते हैं, एक बिल्कुल पढ़ाकू इंटेलिजेंट होते हैं जिनसे वैसे कोई बात ही नहीं होती किताबों मैंने के आपको अलावा। जो Smart मैंने इन्होंने स्मार्ट 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 अच्छा, ठीक है हाँ। और डिसेंट हो बहुत, और मुझसे ही सिर्फ प्यार करता हूँ। आए, कितनी प्यारी ये बात बड़ा की है मुश्किल इन्होंने। ये आखिरी वाली बात ये हो सकता है कि नहीं, मतलब है नहीं साहब, ये जो आखिरी वाली बात है ना, ये बहुत मुश्किल है, ऐसे नहीं हो असल में मैं फिर वही आपको बताऊं, अब मुश्किल हो सकती है, नामुमकिन नहीं हो सकती। सकता। नामुमकिन नहीं उसकी मिसाल मैं खुद भी हूँ। अब मैंने जैसे मैंने कहा था ना कि मैं नहीं, राज में सर, क्या रखूंगा कह रहे हैं आप? कि मैं शेयर करूंगा। यस यस अच्छा, यस यस। अच्छा मैं मेरी अपनी लाइफ का कई दफ़ा 12-14 साल से टीवी हम करते हैं, जिस कई चैनल्स पे मेरी फैमिली के साथ भी डिस्कशन हुआ। मतलब मेरी शादी 1 साइडेड मोहब्बत है, सही। मुझे थी, अच्छा, वाइफ को नहीं थी। अरे वो उसके एंड पे अरेंज मैरिज है, मेरे एंड पे पसंद की शादी है, और हमारी शादी को 32 साल हो चुके हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। और इन 32 सालों में वो लेवल आज भी कायम है, उसमें कमी नहीं आई। बल्कि होता क्या है कि वो पार्टनर जो आपको क्लेम करता है कि मुझे मोहब्बत नहीं, ये पेरेंट्स की अरेंज मैरिज है, मैंने असल में आपसे ये बात की थी कि जो मोहब्बत है ना, ये शादी के बाद उसकी एक्सपेक्टेशन बड़ी हाई होती है, और जैसे ही आप शादी करते हैं उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो फेड आउट होती हैं और ख़त्म हो जाती हैं, फिर शिकवे शिकायत का फेज़ शुरू होता है। लेकिन अगर मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर कोई शख्स ये तय कर ले कि मैंने इस शख्स को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करना है तो वो कर सकता है। ये मैजिक हिप्नोटिज्म है। अच्छा, यस ऑफ कोर्स। वो कैसे? केयर, कंसिडरेशन, दूसरे की रिस्पेक्ट करना, उसको वैल्यू देना, उसको अहमियत देना। और लेकिन मैं इसके यहाँ साथ आपको सब्र रखना नहीं, कि वो वो तो आपको चाहे ये टाइम काम देना ही दे। पेशेंस अच्छा का है। सारे को एक्सपीरियंस हुआ है ऐसे? मतलब फैंस तो बहुत होते होंगे जो आगे मोहब्बत के दावे बहुत, करें, बहुत है ना? ज्यादा। प्रपोजल्स भी बड़े आते हैं। मैं ये आप- कहती हूँ, ये तो खैर मैं तो कुछ नहीं हूँ, ये तो ब्लेसिंग्स हैं हाँ, कि आप कुछ ना हो और लोगों को आप अच्छे लगने लगो। ये अल्लाह ताला की तरफ से आप पे करम होता है। हाँ। और जब आपकी नसीब जो है खराब होता है तो आप सब कुछ आपके पास होता है और लोगों को आप बुरे लगने बुरे लगते लगते हैं। हैं, अच्छा बिल्कुल ऐसा वैसे ही है। वैसे ऐसा शख्स चूंकि आप शोबिज़ से हैं और आप कहते हैं बहुत से लोग प्रपोज करते हैं कि जो खामोशी से चुप करके देखे और आप
आपको मुंह पे कुछ लगा और वो आके टिश्यू पेपर देखे और महसूस करे, वो इम्पोर्टेंट है, बजाय इसके जो ये कहे कि आई लव यू। ये जिसको आपकी कंसिडरेशन। अच्छा, सितारों Deep में feeling सबसे है ना? ज्यादा क्या कहूँ, दिल फेंक सितारा कौन सा होता है? लिब्रास। लिब्रास। बिल्कुल नहीं। नहीं, मोहब्बत लेकिन करने वाले नहीं है? नहीं, दिल फेंक नहीं है। नो, नहीं होते। ये एस्ट्रोलॉजी के लिए so. देखिए, मैं आपको बात कर रहा हूँ, आप इंडिविजुअल की हम यहाँ बात नहीं करते, हम यहाँ पे मेजॉरिटी की बात करेंगे। आपका रूलिंग प्लेनेट है वीनस। वीनस रिप्रेजेंट ही करता है प्यार, मोहब्बत, लव, रोमांस, अफेक्शन, केयर, कंसिडरेशन, इन सारी चीज़ों को, ये उसका है। और दुनिया सारी में, जैसे आपको तो अब याद होगा कि हम अक्सर कहते थे कि आवाज़, शोबिस, मीडिया से रिलेटेड किसके लोग होते हैं, अब आपको रट गया होगा, लिब्रा के लोग। लिब्रास होते हैं। ठीक है, बिल्कुल ये ऐसा ही है। किस यानी एस्थेटिक सेंस, खाली सेजिटेरियस जो है ना वो ज्यादा होते हैं शोबिस में। मैंने ज्यादा लोगों का सेजिटेरियस, मेरे पास तो डाटा है ना, मैं तो उस रेफरेंस से बात कर रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है नाम का भी असर होता है, मुझे लगता है। अच्छा, लिब्रास के बारे में मैं तो बिल्कुल नाम जोक है, नाम बड़े बिल्कुल नहीं, मजे का। बल्कि आप इस सब्जेक्ट के जरिए नहीं, फिर मैं आपको बताऊं, आप यू आर नॉट 100% लिब्रास। मैंने आपको पहले बताया। मुझे कोई पसंद ही जल्दी नहीं अच्छा, आता। मैं लेकिन नेम साहब, मैं आपको बताती हूँ लिब्रास के इसलिए बारे सॉरी, में मैं एक इनकी बात पहले जोक था। कर दूं। मैंने स्टार्ट में कहा था कि लिब्रा, प्योर लिब्रा वो होगा जो 30 अक्टूबर सितंबर के करीब होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। इसलिए आप कि हैं ही ना असली वाली। आपका राइजिंग लिब्रा है, सही है, सही। आपका डोमिनेटिंग जो है सन साइन लिब्रा है, लेकिन अफेक्ट उसके ऊपर जो है अभी वर्गोस के चले आ रहे ये हो हैं। सकता एंड है, वर्गोस आर वेरी डिफिकल्ट पीपल, ये मैं आपको बता दूं। चूजी, डिफिकल्ट, क्रिटिक, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना अभी भी मेरे सामने आ रहे हैं ना। मेरा जोक बीच में रह गया, मैं जोक सुना हाँ, के सुना रहूंगी। दो। लिब्रास के बारे में कहा जाता है कि एक लिब्रा जो है वो इंटरव्यू देने के लिए गया, तो उसको जो इंटरव्यूअर है वो उसको कहता है कि तुम्हें अपने बारे में सबसे बुरी बात क्या लगती है ना, तो कहता है मुझे मोहब्बत बहुत जल्दी हो जाती है। तो वो कहते हैं कि अच्छा, तो तुम्हारी कमजोरी क्या है? कहते तुम्हारी खूबसूरत आंखें। मोहब्बत इतनी जल्दी हो जाती है कि वो इंटरव्यूअर पे भी उधर ही जो है तुम्हारी खूबसूरत आंखें। मैं लिब्रा लिब्रास नहीं के हूँ, बारे मैंने में आज कहा चेंज जाता कर है लिया कि बाबा, मैं लिब्रा नहीं हूँ। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सुंदर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम कर रही हैं आप। थैंक यू जी, थैंक यू सो खुशी मच। हमें। अच्छा, मुझे बताइए आज जो मैंने सवाल पूछा है इसके बारे में कि मोहब्बत जिससे आप करते हैं उससे शादी करनी चाहिए या जो आपसे मोहब्बत करे उससे शादी करनी चाहिए? जो हमसे मोहब्बत करे वो ज्यादा बेहतर है। ज्यादा बेहतर है, जिंदगी आसान हाँ रहेगी। जी, क्योंकि कदर रहेगी ना, फिर कदर रहेगी। हाँ, और ये तो जब शादी हो जाएगी तो वो फिर कुदरती तौर पे फिर वो जाहिर शोर से मोहब्बत तो होती ही है। अच्छा हो जाती है। अरेंज मैरिज में तो जाहिर है, ना भी देखा हो तो फिर वो अल्लाह ताला की कुदरत की शान है ना। ये तो है बिल्कुल। अच्छा, बच्चे हो जाए उसके बाद वैसी अफेक्शन हो जाती है ना? हाँ, वो तो और सुना ज्यादा तो बढ़ है, जाती है। ऐसे ही होता है। ठीक है, तो आपका मशवरा ये होगा कि जो इंसान आपसे मोहब्बत करे आप उससे शादी करें। हाँ, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जिससे कर रहे हैं हमें नहीं पता कि उसको है या नहीं है। या बाल दफा हो भी जाती शादी तो बाद में ये है कि लाइन कहीं और मिली हुई थी, तो जबरदस्ती शादी हो गई। लाइन कहीं और मिली हुई थी, बड़े प्यार से उन्होंने बताया है कि जबरदस्ती शादी होगी। अच्छा, और सुंदर, मुझे बड़ा शौक है आपसे गिफ्ट विन करने का। मुझे गिफ्ट भी ये शौक, इस किस्म के शौक जो है ना वो हर किसी को है, लेकिन मैंने एक दफा मैं फिर रिपीट कर दूं कि मैं जो सवाल करती हूँ, जो मुझे सबसे ज्यादा विटी जवाब देगा, जो मुझे सबसे ज्यादा हंसाएगा, जो सबसे मजेदार जवाब देगा, उसको मिलेगा मेरी तरफ से गिफ्ट। क्योंकि मशवरे और नसीहत तो हम इधर भी कर लेते हैं, तो कॉल करके कोई मजे की बात जो है मुझे बताया करें, कोई जोक भी साथ में सुना दिया करें जो रिलेटेड हो, तो फिर मजे की बात होती है। क्यों ऑडियंस ऐसा ही है? यहाँ पर आप जो बैठी हैं, आप क्या कहते हैं, आप क्या तासुरात हैं मोहब्बत के बारे में? जरा माइक पकड़े ना। हैं जी, किससे करनी चाहिए शादी? शादी किसे करनी चाहिए? जो मोहब्बत करे। जो आपसे मोहब्बत करे, जिससे आप नहीं, जो मुझसे मोहब्बत करे। औरत की मोहब्त नाकाम है। अच्छा, हम भी उन्हीं से शादी करें जो आपसे मोहब्बत करे? हाँ, जो मोहब्बत करो, जो मोहब्बत करे। सही बात है, मोहब्बत करें। आप देख रहे हैं कि जो मर्द औरतों को घसीट के बाहर निकाल के औरत मोहब्बत नहीं करती, बच्चे पैदा करती है, मोहब्बत करती है ना। ऐसे ही। तो इस तो अलावा फिर मर्द भी फिर मार कूट के बाहर घसीट के, अरे ये अरे जरूरी है serious हो मोहब्बत गया। करे। मार कुटाई की बातें नहीं करते, मोहब्बत में कोई मार कुटाई नहीं होती, ऐसी कोई बात होती नहीं है, हाँ, उसका पता ही नहीं है। मोहब्बत। लेकिन एक बात मैं खुद, जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसकी बहुत सारी बातें आप बर्दाश्त कर लेते हैं। मैंने तो पहले ही कहा, मोहब्बत का नाम ही टॉलरेंस, बर्दाश्त का है। बर्दाश्त कितनी वो नेगेटिव होता ही वो है जिसकी हर बात अच्छी लगे, जिसकी कोई बुराई ना लगे, इसकी बुराई लेकिन ये मोहब्बत पाई नहीं जाती।
इस तरह की अफसोसनाक बातें भी होती है इस शो में, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। टाइम हो एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मेरे पास है जारिया के लिए बहुत मजे मजे की एक्टिविटीज और हमने आपको बताना है आपके हफ्ते का हाल। छोटी सी ब्रेक के बाद so beautiful, Zaria. Thank so you. beautiful, mashallah, and so many looks. Just like you. So many. Hey, मेरी जो वापस तारीफ होती है, मेरा एम यही होता है, मैं हर किसी को बता दूं ना तारीफ करना, मुझे पता होता है वापस भी तारीफ होगी। No, really, so beautiful. भाई मुझे फिर बार-बार कहना पड़ता है लियो ही होते हैं। लियोज होते रॉयल हैं प्लैनेट्स है ना, उससे सब कुछ यही लगता है कि दुनिया सारी घूमे तो मेरे गिर्द ही घूमती है ना, ये मैं ही हूँ जरिया। Center अच्छा, point लियोज है। की अगर बात हो रही है, ठीक है, तो मैं हमेशा जो हमारी बात रह जाती है, ये मंथ जो है लियोज का चल रहा है, इसके बारे में बहुत अच्छा। और लियोज के लिए जैसे लास्ट थोड़ी सी हमारी बात कर सके थे कि ये बहुत सालों के बाद लियो का बड़ा बेस्ट पीरियड स्टार्ट हुआ, और खासकर आज सुबह जब मैं एस्ट्रोलॉजिकल साइन देख रहा था तो लियो में 3 प्लैनेट्स की मौजूदगी बड़ी खूबसूरत साइन इंडिकेट कर रही है। उसमें सन, मरकरी इससे थोड़ा सा आ गया, लेकिन वीनस का प्रेजेंस, ये 3 रिलेशनशिप जब ये होते हैं तो ये लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ को इंडिकेट करते हैं। और पिछले 2-3 साल में जो टाइम टू टाइम चीज़ें बनी, ब्रेकअप हुई, सारी हुई, उनके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो ख़त्म हो रहे होते हैं। तो इसे मैं ये कहता हूँ कि ये 23 सितंबर तक का जो पीरियड है, बर्थ पीरियड तमाम लियोज का, ये बड़ा अहम पीरियड है। इसमें अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार है, प्लस ऐसी नेगेटिविटी जो अराउंड चल रही है उसको भी ख़त्म करने का फेज़ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पीरियड है। और उसकी वजह कि जब वीनस साथ होता है, एक चीज़ और, तो इसमें आप थोड़े से रिलैक्स होते हैं, यानी जितनी कंसंट्रेशन देनी चाहिए उतनी देते नहीं, नींद ज़्यादा आती है, लेयर मूड ज़्यादा तारी होता है, काम करने को दिल कम करता है। लगता है ऐसा ही हो रहा है। तो नहीं डायरेक्टर साहब, नहीं प्रोड्यूसर, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत दिल करता है काम करने को। तो वो थोड़ा सा ऐसा है सिलसिला, लेथार्जिक सा होता है। लेकिन इसका बेस्ट टाइम जो है ना सन का, इसमें सन वैसे तो राइजिंग होता है, लेकिन इस पीरियड में जो 3 साल बाद गुजरा है, 3 बजे से लेकर रात 8 बजे तक का टाइम बड़ा प्रोडक्टिव और पोटेंशियल है। अच्छा, अपनी बेस्ट एनर्जीज को वहाँ पे इन्वॉल्व कीजिए, यूज कीजिए और लिखिए। और खासकर ऐसे लोग जो जिनका कॉन्सेप्ट इस तरह का, जिन्होंने लिखना है, प्रेजेंटेशन, ऐसी चीजें, उनके लिए टाइम बड़ा है। प्रपोजल बनाना, सबमिट करना, उनको फॉलो अप करवाना, किसी भी चीज को इनिशिएट करने का ये वो पीरियड है, बेस्ट टाइम। जबरदस्त। अच्छा जारिया, आपसे जो है, आपसे रिक्वेस्ट होगी हमारी कि आपकी एल्बम जो है वो तो अगले साल आएगी, लेकिन आपका एक गाना जो है अभी लॉन्च हुआ है, और मैं चाहूंगी पहली दफा आपके शो में ही होने पहली दफा जो है मेरे शो में लॉन्च होने जा रहा है। मुझे तो आपके रेहान ने बोला है, मैंने कहा मैं बस गाना बस निकाल के बस मैंने ये परफॉर्म करना और पहली दफा आपके शो में करना चाहते हैं। क्या बात है भाई, जबरदस्त। आ जाए फिर, ताकि सारे ही जो है वो सुन। पतली कमरिया के आशिक हजार, मेरी तिरछी नजरिया के आशिक हजार, मेरी पतली कमरिया के आशिक हजार, मेरी तिरछी नजरिया के आशिक हजार। तेरे जैसे कितने ही पीछे पड़े हैं मेरे, तेरे जैसे कितने ही पीछे पड़े हैं। अब तू भी हो जा सोने राजा, मरने तैयार, मेरी तिरछी नजरिया के आशिक हजार, मेरी पतली कमरिया के आशिक हजार, मेरी तिरछी नजरिया के आशिक हजार। इस रात का नशा आजा तू भी ले जरा, बहका बहका है समा, झूमे सारा ये जहां, आजा डांस फ्लोर पे आ, ले जाम का मजा, देखा होगा ना समा जैसा आज है बना। नैनों के तीर मेरे कितने जहरीले, फिरते हैं आशिक होके नशीले,
नैनों के तीर मेरे कितने जहरीले, फिरते हैं आशिक होके नशीले। लाखों में एक मुझे रब ने बनाया, लाखों में एक मुझे रब ने बनाया। हाथ आऊंगी ना मैं तो यूं तेरे हाथ यार, आऊंगी ना मैं तो यूं तेरे हाथ। मेरी पति कमरिया के आशिक हजार, मेरी तिरछी नजरिया। I like the way you move your body, you drive me crazy when you move your body. I like the way you move your body, you drive me crazy when you move your body. छनछनाती मेरे पैरों की पायल, ऐसे ना देख मुझे कर दूंगी घायल। छनछनाती मेरे पैरों की पायल, ऐसे ना देख मुझे कर दूंगी घायल। मेरे ही नगमे है सबसे सुरीले, मेरे ही नगमे है सबसे सुरीले। आज सबको नचा दूंगी मैं मेरे यार, आज सबको नचा दूंगी मैं मेरे यार। मेरी पति कमरिया के आशिक हजार, मेरी तिरछी नजरिया के आशिक हजार। You drive me crazy when you move your body. I like the way you move your body. You drive me crazy when you move your body. मुझे इस पतली कमरिया की इस खूबसूरत जो है चेहरे की नजर उतार लेनी चाहिए। सच ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस, मतलब गाना तो जबरदस्त था ही था, लेकिन बिल्कुल। क्या अदाएं हैं, क्या मुझे नहीं पता था ये इतना पावर पैक्ड पैकेज जो है ये होगा। कैसा लगा आप लोगों को, एक दो दोबारा बता दीजिए। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, सुपर सुपर। ये कब गाना रिकॉर्ड हुआ है, किसने लिखा है? ये कुछ बताइए अभी इसके बारे में। इसको ये 1 वीक हुआ है, रिकॉर्ड हुआ है। और जब मैं आने लगी हूँ लाहौर से जब आई हूँ, तो रात को बैठ के इसकी मिक्सिंग थोड़ी बहुत जो रफ की है। सुहेल अब्बास ने ये गाना बनाया, मुझे सांस लग रहा था। हम इसके बारे में बात करते हैं। अब सुहेल आगे अब्बास discuss जी करें। में उन्होंने ये गाना बनाया, तो अब बस हम लोगों ने बैठ के रात को तैयार किया, सुबह ट्रैवल करके फिर मैं आ गई। क्या बात है भाई, बहुत जबरदस्त, बहुत थैंक यू थैंक यू। अच्छा, इसकी म्यूजिक वीडियो भी इंशाल्लाह 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 आएगी। अभी जब मेरे सब ट्रैक्स तैयार हो जाएंगे, फिर मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे किसका कौन सा लोगों को ज्यादा अच्छा लगे, कौन सा कैची है, फिर उसका बनाऊं। नहीं नहीं, ये तो कोई बात नहीं, हमने सारों का देखना है। हम चाहते हैं हमें जारिया जो है सारे म्यूजिक वीडियोस में और खुद स्टार करें, खुद नजर आए। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस एल्बम, ऑनेस्टली इट इज गोइंग टू बी इंशाल्लाह वन ऑफ द बेस्ट। रियली बड़ी एनर्जी और बड़ी म्यूजिक में मेलोडी है, और आपकी परफॉर्मेंस में बड़ी एनर्जी है। शुक्रिया शुक्रिया। और ये आखिरी गाना नहीं है जो यहाँ पर परफॉर्म किया जाएगा। आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, हम वापस आ रहे हैं और हम स्टार्ट करते हैं जो है अपना, मैं कहती हूँ कि 2-3 स्टार्स मैं आपको बता चलती हूँ और उसके बाद हम लेंगे ब्रेक। जी बताइए। अच्छा ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट साइन हमारा एस्ट्रोलॉजिकल होता है एरीज। एरीज साइन में जिसे हम देखते हैं तो इसमें मूविंग ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जिसमें आप अपनी लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ों को, घर, चीज़ें, ऑफिस, जॉब, इसमें मूवमेंट की इंडिकेशन बनती हुई दिखाई देती है। और इस तरह के इस वीक में कोई ऐसे स्टेप लेने, अगर कोई इंतज़ार में पड़ा है या आपको कोई ऐसी ऑफर या अपॉर्चुनिटी, तो उसे एक्सेप्ट करना बेहतर होगा। नेक्स्ट साइन हम देखते हैं टॉरस। टॉरस साइन में जब हम देखते हैं तो सोशली मिक्सअप होना, ये पीरियड आपका इस तरह का है कि जहाँ आइसोलेशन या तन्हाई का शिकार ना हो, बल्कि आप लोगों में इंटरेक्ट करें। आप जितना इंटरेक्ट करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, मिलना, बात करना। और ये सारा साइन, चूँकि कुछ साइन पिछले अरसे में ब्लॉक थे, ये ओपन हो रहे हैं। टॉरस भी उन साइन में एक है, और ये टॉरसेरियन ऐसे जिनकी एज तकरीबन 24 से लेकर 28 तक की, उनकी मैरिज और सारे साइकिल के लिए भी अच्छा पीरियड है। इसी तरह जॉब के लिए भी अच्छा है कि अगर आपने कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रखा है तो उसका फॉलोअप करें तो पॉजिटिव रिस्पांस पीरियड भी है। तो सो यूजुअली ये वीक मोस्टली स्टार्स के लिए ज़्यादा अच्छा है। और अगला साइन जेमिनाई। जेमिनाई के लिए भी जब हम देखते हैं तो एग्जैक्टली जेमिनाई ने भी जैसे कि एक बैड पैच से गुजर है एस्ट्रोलॉजिकल, मैं बैड पैच नहीं करूँगा क्योंकि लोग परेशान हो जाते हैं, ज़रा सा टफ फेस, डिफिकल्ट फेस। डिफ़िकल्ट ऐसा तो डिफ़िकल्टीज तमाम बुरी नहीं होती, अच्छी भी होती हैं। वो कहते हैं कि कभी कभी किसी मुश्किल में भी कोई बेहतरी की होती है, हमें वो दिखाई नहीं होती, इंडिकेशन होती है। तो सो जब हम उससे निकलते हैं, इसको इसी तरह ख़त्म करें कि जैसे कोई थी और उसे आगे जाएंगे तो पॉजिटिव टाइम है। तो आपका ये वक्त भी पास्ट को सामने रख के
फ्यूचर का प्लान करना है, माजी के बुरे तजर्बात को सीखते हुए आगे आपने अपने लिए बेहतर रास्ता चुनना है। ये इस तरह का वक्त है। लेकिन इसी के साथ साथ फैमिली मामलात के लिए ये वक्त ज़्यादा अहम है। आप सोशल होने की बजाय घर, डोमेस्टिक अफेयर्स, उनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा। ये वक्त आपसे इस चीज़ का तकादा कर रहा है। ये 3 साइन हमारे थे। और कैंसर साइन लास्ट हम जब बंद करते हैं तो दैट्स वेरी गुड, अगेन गुड अपॉर्चुनिटी पीरियड। और उसी के साथ साथ कैंसेरियंस मदर्स के लिए मैं खासकर बात करूंगा, बच्चों से मुतालिक कंसर्न्स। ये एक ऐसा सा पीरियड होता है जहाँ बहुत ज़्यादा हसास होते हैं, ओवर कॉन्शियस होते हैं। तो उनकी तालीम, छुट्टियाँ या ऐसे इश्यूज़ हैं, उनकी वजह से जॉइंट फैमिली में रहने वालों के लिए खासकर मुश्किलात हो सकती हैं। बच्चों के बारे में आप ज़्यादा सेंसिटिव या हसास हैं, तो कोशिश ये कीजिए कि कोई प्रॉब्लम है, बाकी फैमिली के जो बच्चे हैं उनके साथ इंटरेक्शन में आपको कोई शिकवा शिकायत है तो बड़ा एहतियात के साथ कीजिएगा, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बज़ाहिर बात बच्चों की होगी लेकिन फैल के बड़ों तक चली जाएगी, जिसकी वजह से एक डोमेस्टिक अफेयर्स आपके ख़राब हो सकते हैं। अच्छा, उसके ये ऊपर बड़े ख्याल- बच्चों की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, जी अच्छा, मतलब ठीक। छोटे बड़े बच्चे, जो जॉइंट में छोटे बच्चे भी इसमें शामिल हैं कि एक घर में 6 लोग रह रहे हैं, 2 बहनें रह रही हैं, भाभियां रह रही हैं, बच्चों की वजह से कोई क्लैश ऐसा पैदा हो रहा है तो वो बड़ा मसला बन जाता है। बच्चों को बच्चा ही समझ के उसको सॉर्ट आउट किया जाए, उसे बड़े ना इन्वॉल्व हो उसमें। ये किस तरह का ऐसा साइकिल। ही ऐसा करते हैं, लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे अपने साइंस और कुछ एक्टिविटीज़ हैं हमारे पास जारिया के लिए। जारिया का मतलब भी मैंने आपसे पूछना है, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। मैं हूं अपने महकती किचन में और हमारे साथ है शेफ वसीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत, ठीक ठाक। आप लोगों की, हमारे कॉलर की एक स्पेशल रिक्वेस्ट थी कि जिंगर बर्गर जो है हमें बनाना सिखाइए, तो हम आपको आज बनाना सिखा रहे हैं जिंगर बर्गर। जिंगर बर्गर। ठीक है जी, इसके इंग्रेडिएंट्स बता दीजिए। मैं आपको बताता जाऊँ कि जिंगर बर्गर भी बनेगा, जिंगर सैंडविच भी बनेगा, जिंगर फ्राइड चिकन भी बनेगा। क्या बात है भाई। तो अगर आप पूरा पैकेज सर्व करना चाहते हैं, एंड होता है जिंगर बर्गर विद चिकन पीस, जी, तो वो जी। हम पूरा आपको सिखा देते हैं जी। पूरा जी। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स हमारे पास सबसे पहले चिकन, ठीक है। उसके बाद कॉर्नफ्लेक्स, ब्रेड क्रम्स, चाइना सॉल्ट, ठीक है, राइस पाउडर, वाइट पेपर, मस्टर्ड पाउडर, ठीक है, मस्टर्ड सॉस, बेकिंग पाउडर, वाइट फ्लोर एंड राइस पाउडर। अच्छा काफी कुछ है। ठीक है, उसके सही। बाद एग मायोनीज होगी, और ऑलिव्स। ठीक है या ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। गार्निशिंग करेंगे One कि egg आपने के बेसिकली साथ। One बनाना egg के कैसे साथ। है। ठीक है, आपको प्रोसीजर जो है साथ साथ जो है वो नजर आ रहा है। मैं चाहूंगी कि नईम साहब अगर आप हमें 2 और सितारे भी तब तक जो है हाँ बता दें। श्योर। अभी हमने बात की थी कैंसर, और कैंसर के बाद नेक्स्ट टाइम हम अभी बात करेंगे ल्यू की। ल्यू के बारे में थोड़ी सी बात तो हमारी अभी हुई थी, लेकिन ये एक्सक्लूसिव इस वीक के बारे में अगर बात करते हैं तो नए लोगों से मिलने की अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है इसमें। ल्यू के लोग ऐसे हैं जो नए लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, नए लोगों से उनकी मुलाकात होगी और वो मुलाकात किसी बड़े वेंचर में इन फ्यूचर बदलती हुई दिखाई देती है। ठीक, तो आपने उसको मिलने में इस चीज़ को आपने मद्देनजर रखना है। ठीक है, जबरदस्त। जी। एंड वर्गो साइन नेक्स्ट, वर्गो साइन में अपॉर्चुनिटी पीरियड तो है ही है, लेकिन उसी के साथ साथ ये 20 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है और इसमें फर्स्ट वीक बहुत अहम है, क्योंकि इसमें आपका रूलिंग प्लैनेट जो है वो बड़ा पॉजिटिव है और लास्ट वीक में जाके, यानी अगस्त के लास्ट वीक में जाके एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। जब एंटी क्लॉकवाइज कोई प्लैनेट चलता है तो वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेवलप होती हैं। आप कहते कुछ है, दूसरे को कुछ और समझ आता है, जिससे चीज़ें ख़राब होती हैं। तो ये फर्स्ट 20 डेज बड़े इंपॉर्टेंट है वर्गोज के लिए, अपने मामलात को बेहतर करने के लिए, शिकवे शिकायत दूर करने के लिए, और किसी से कोई रंजिश या कोई ऐसी चीज़ है तो उसके लिए सॉरी कहने में भी कोई हरज नहीं। आल्दो कि मैं थोड़ा सा यहाँ बताता चलूँ कि वर्गो के अंदर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है ईगो का होता है। ईगो, बिल्कुल। ठीक है, सॉरी नहीं कहा जाता। हाँ, वो इसी इंतजार में प्यासे मर जाएंगे, उठ के पानी का नहीं किसी को कहेंगे। ठीक है ना, कि मुझे कोई पानी अच्छी बात पिला दो। नहीं है ये, फेंके ईगो को बिल्कुल। निकाल के। इसलिए मैं एग्जैक्टली इसलिए कह रहा हूँ कि इसको खत्म करना चाहिए। बहुत सी हमारी जात के अंदर चीजें जिसे हम कभी फखर का नाम देते हैं, बेसिकली वो कमजोरियां होती हैं, वो हमें दूसरों से दूर करती हैं, दूसरों के लिए नापसंदीदा शख्सियत बनाती हैं। तो इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। तो ये किस तरह का पीरियड है। और सेल्फ एनालिसिस, जब रूलिंग प्लैनेट हमारे हाउस में आता है तो ये हमें ये भी बताता है कि हमारे अंदर अच्छाइयाँ क्या और बुराइयाँ क्या हैं। और अकेले में बैठ के अपनी ज़ात का जिसे कहते हैं मुहासबा करना, ये बड़ा ज़रूरी होता है। दुनिया में तो हम बात करते ही करते हैं, लेकिन रात को सोने से पहले अगर ये देखें कि मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, अपनी बुराई को नज़र डालना दुनिया में सबसे मुश्किल काम है। बिल्कुल। जो शख्स ये कर लेता है उसकी ज़िंदगी में बहुत से मसाइल ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, मैं चाहूँगी कि जारिया अगर आप इधर आ जाएं हमारे पास किचन में,
हैं जी। और हमें अपने नाम का मतलब भी बता दें। नाम का मतलब, नाम के बहुत सारे मतलब हैं। हाँ। नाइजीरिया की क्वीन का नाम भी था ज़ालिया। बात है। और मैंने एक इस्लामिक बुक पढ़ी थी, उसमें भी लिखा हुआ था वाइज और काइंड। क्या बात है भाई, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा मुझे बताएं, किचन में कितना आना जाना होता है आपका? बस अपनी चाय बनाने तक। सिर्फ चाय सच बनाने बताऊं तक। तो आज मुझे तो किसी की पसंद वो भी नहीं बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, चाय किसी की पसंद नहीं आती, वो भी इसलिए जाना वो भी क्योंकि पसंद है? मैं बहुत दूध पत्ती टाइप, मुझे टी बैग वाली चाय पसंद नहीं है। हाँ। तो इस वजह से मैं खुद बनाती हूँ। अम्मी बहुत बोलती हैं, अम्मी कहती है कब काम करना सीखोगी, कब तुम्हें खाना बनाना आएगा। चले आज तो हम आपको एक चीज बनाना सिखा रहे हैं। इसमें क्या अच्छा, कुछ सुंदर मिक्स से मैं किया? आपको बताता जाऊँ कि मैंने अभी इसमें डाला है व्हाइट फ्लोर, ठीक है, राइस पाउडर, कॉर्नफ्लोर ठीक है, और अपना बेकिंग पाउडर। ठीक है, और इसको हमने अब अंडे इसको- में मिक्स कर दिया। अंडे में मिक्स किया हमने इसको। ठीक है, अब इसमें हम इसके इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। चाइना सॉल्ट, ठीक है, ठीक है, जो कि मैंने सारा रेसिपी कार्ड में दिया हुआ है। ठीक है, सब मस्टर्ड भी, मस्टर्ड पेस्ट, ठीक है। और इसके अंदर हमने चिकन को मैरिनेट करना है। मेरे पास एक एक्टिविटी है आपके लिए, तो पिक्चर्स भी मैं आपको साथ साथ दिखाई दूंगी। और है ऐसा कि अगर इन सेलिब्रिटीज की तरफ से आपको ये स्पेसिफिक गिफ्ट मिलता है तो आपको क्या लगेगा कि क्या मकसद था इस गिफ्ट? ओह इतना मुश्किल। ठीक है, हाँ है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन है बड़ा हाजिर interesting। जवाब नहीं हूँ मैं। है तो सोच के जवाब दे दीजिएगा। आपको मैं 2 सेकंड दूंगी सोचने के लिए, ठीक है? बहुत बहुत ज्यादा नहीं, होते ऐसा हैं ये, कि ठीक कम है? कर दें। आसान लोग हैं। और सबसे पहले जो आपको गिफ्ट दे रही हैं वो है जुबैदा आपा, ठीक है? और उन्होंने आपको भेजा है एक परफ्यूम। तो आपको क्या लगेगा उन्होंने आपको क्यों भेजा है? कि क्यों भेजा है? हाँ। अच्छा, उनके दिल की बात बतानी हाँ है ना, ये तो है। हाँ। कि उनको ये लगता होगा, मुझे देख के ये लगा होगा कि ये लड़की को परफ्यूम बड़े पसंद है, तो मुझे इसको गिफ्ट करना चाहिए। गिफ्ट कर देना हाँ। चाहिए, अच्छी नीयत थी हाँ, मतलब। क्योंकि वो मुझे कोई डिश की रेसिपी तो बताने से रही, क्योंकि ये तो उनको पता है कि नहीं मैं बना बना सकती नहीं हैं, सकती ठीक है, वो सिर्फ चाय बना सकती हैं। चलें जी, दूसरे हैं हमारे पास हुमायूं सईद, और हुमायूं सईद ने आपको इनवाइट किया है जी डिनर पे। तो उनको मैं अच्छी लगी होंगी। सिंपल, मैं आपको हुमायूं सईद डिनर पे इनवाइट करें, इसका मतलब अच्छी लगेंगी। अच्छा, आप जाएंगी? हाँ डेफिनेटली जाएंगी डिनर बिल्कुल जाऊंगी। ओके देन, ठीक है। हमारे स्टार हैं वो। हाँ, स्टार है, ऐसे कैसे इनकार कैसे किया जा सकता है भाई इस तरह की इनविटेशन को। अच्छा, इमरान खान ने आपको भेजी है एक रिंग। ये बताइए ना जरा, अब आसान है कि नहीं है? तो फिर मैं ये सोचूंगी कि अब उनको समझ आ गई है कि कोई अच्छी लड़की उनकी जिंदगी में आनी चाहिए। क्या बात है भाई, क्या बात है। नहीं, सब कब बन रहा है ये? शादी का पीरियड इनका है, स्टार्ट है, शुरू हो स्टार्ट हुआ है? नहीं, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मैं करना चाहिए, मैंने कहा अब उनको अब समझ समझ आ हाँ, जाएगी। हाँ, अच्छी कि लड़की। उन्होंने अकल की बात की है, बिल्कुल। Polite रिंग बनाने की भेज जरूरत के। अच्छा जी, आखिरी बड़ा इंटरेस्टिंग है, शेख रशीद साहब ने भेजी है आपको आम की पेटी। ठीक है, आम की पेटी भेजी है, तो आपने क्या करना है उसके बारे में? उसके बारे में क्या करूंगी? हाँ। तो मैं ये सोचूंगी कि वो क्यों भेजी है, क्यों भेजी है? क्यों भेजी है? आम की पेटी मुझे क्यों भेजी है? हाँ, वो प्यार एक तो ये कि वो मेरे से फ्रेंडशिप शुरू करना चाहते हैं। अच्छा। और मुझे इस बात पे मुझे कवारा रखना चाहते हैं। आपको कमारा रखना चाहिए। जबरदस्त जबरदस्त। हो सकता है उन्हें लगा आपकी सेहत कमजोर है थोड़ी। उन्होंने सोचा होगा नहीं मैं अकेला ही क्यों। ये भी जो है मेरे साथ सिंगल है। क्या बात है भाई, जबरदस्त जवाब। किसने कहा आपको कि आप हाजिर जवाब जो है वो नहीं है? अच्छा, मेरे पास एक और एक्टिविटी है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फन कर ही रहे हैं। इधर मैं रेसिपी पे पहले देख लूँ कहाँ तक पहुँचे हैं। वहाँ पे हमने जी, अच्छा मुझे हमने भी बताना- इसको मैरिनेट कर लिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, सही है, सही है। अब हम इसके जो बर्गर के बन्स हैं उसको गर्म करेंगे। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम इसको क्रम्स लगाएंगे और कॉर्नफ्लेक्स लगाएंगे। उसके बाद इसको डीप फ्राई करेंगे। इस मैरिनेशन को कितनी देर छोड़ना चाहिए? इसको तकरीबन मेरे ख्याल में 1 घंटा तो होना चाहिए। अच्छा। अगर आप तो ये इमरजेंसी में तैयार रेस्टोरेंट्स कर में रहे जो पड़ी थे, हुई होती है ये सारी ऑलरेडी ये मैरिनेटेड होती ऑलरेडी है? मैरिनेट करके रखते हैं इसको, अच्छा। ताकि उसको ज़रा टाइम ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है, उसमें टेस्ट भी आ जाता है। ठीक है। अभी ये हम तो इमरजेंसी काम कर रहे हैं ना, हाँ, हाँ। लेकिन वहाँ पे जो है प्रॉपरली 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर मैरिनेट करके रखते थे। मैरिनेट करके रख देते हैं। अच्छा, दूसरी एक्टिविटी भी हम खेलेंगे, लेकिन नईम साहब सारे लोगों को जो अपने स्टार्स का इंतजार है ना, तो आप बता दीजिए। बिल्कुल जी, उन्हें और- next। जी, लिब्रा साइन के लिए मैंने जो पहले देखा था कि न्यू वर्क अपॉर्चुनिटी,
अच्छा, यानी एक ऐसा सा मौका है जहाँ पे आपकी करियर और प्रोफेशन से मुतल्लिक नए जॉब, नए काम की अपॉर्चुनिटी पीरियड स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। तो सो इसके लिए प्लान करना, काम करना या कोई कॉन्टैक्ट मिले तो उसे ऑप्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये आपके आगे फ्यूचर के लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा। ठीक है। स्कॉर्पियो साइन में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी कुछ ज़्यादा जिम्मेदारियाँ मिलती हुई दिखाई देती हैं और उसी के साथ साथ थोड़ा सा मुश्किल वक्त आता है जहाँ पे कुछ ऐसे मेहमान, ऐसे लोगों की आमद जो हो सकता है आपके लिए ज़्यादा खुशगवार ना हो, लेकिन जिम्मेदारी आपको बहरहाल उठानी है। तो बेहतर होगा कि इसे खुशगवार तरीके से उठाइए ताकि मेहनत भी हो और ज़ाया भी ना हो, ताकि वो आपके बारे में जाके अच्छी अच्छी बातें हाँ करें। बिल्कुल ज़ाया भी ना है हो। ना? सेजिटेरियस साइन नेक्स्ट, उस पर जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे ट्रैवल बनता हुआ दिखाई देता है। जो पिछले दिनों हो सकता है सेजिटेरियन को ट्रैवल करना चाह रहे तो उसमें कोई रुकावट आई है, तो ये वक्त इस तरह के कि जहाँ आपका ये पीरियड दोबारा राइज कर रहा है और इसके सेकेंड वीक के बाद फिर कोई वो शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म कोई भी हो सकता है ट्रैवल, वो बनता हुआ दिखाई देता है। तो उसके लिए अगर आप प्लान करते हैं कहीं जाना है, छुट्टियाँ या कोई और चीज़ मनाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, उसके लिए ये एक वक्त अच्छा है। नेक्स्ट साइन कैप्रिकॉर्न, ये बड़ा फाइनेंशियल मैटर्स के लिए, मनी मैटर्स, माली मामलात के लिए बड़ा अहम है कि यहाँ आप अपनी जिम्मेदारियाँ फाइनेंशियल मैटर्स में, अगर क्रेडिट कार्ड्स, लोन, कोई ऐसी चीज़ सर पे उठा रखी है उसको पे ऑफ करने का पीरियड है और उसी के साथ साथ कोशिश कीजिए कि कोई नए लोन या कोई नई चीज़ें, जिम्मेदारियां अपने ऊपर पैदा ना करें, क्योंकि ये वक्त थोड़ा सा आपका डिफ़िकल्ट और आगे कुछ महीनों तक रहेगा जहाँ पे माली मामलात में आपको टाइम टू टाइम थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि नई पेमेंट आ भी रही है। होता ही है कि कभी कभी हम पैसे आने से पहले खर्च का प्लान कर लेते हैं, तो हाँ आप ठीक मुस्कुरा रही ऐसा है। ही होता है, सही कह रहे हैं आप। लेकिन यूज तो खैर कर सकते हैं क्योंकि उनका पीरियड अच्छा है, उन्हें मिलती रहेंगी। कैप्रिकॉर्नियन के लिए इतना अच्छा नहीं है, उन्हें मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट खुद करनी होगी, पैसे खर्च नहीं करने। हाँ जी बिल्कुल। और नेक्स्ट साइन एक्वेरियस, एक्वेरियस साइन में जब हम देखते हैं तो बिजी इंगेजमेंट, बहुत मसरूफ पीरियड बनता हुआ दिखाई देते हैं और ये इस तरह की मसरूफियत होती है जिसमें फ़ायदा कुछ नहीं होता, बेकार किस्म की कमिटमेंट होती हैं, कभी दोस्तों की कमिटमेंट, कभी फैमिली की, शादियां अटेंड करना, सारा कुछ है लेकिन आप ज़हनी तौर पे थके भी बहुत होते हैं और एट द एंड ऑफ डे आप कहते हैं कि फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, फटीग थी। ठीक तो ये फटीक है, कभी कभी वो भी लेनी जरूरी होती है और इसको आप रिश्तेदारियां निभाने के लिए अवॉइड कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो इसको प्रायोरिटीज के मुताबिक तय कीजिएगा। मूड स्विंग्स अपने अपने अंदर छुपा के रखिएगा क्योंकि ये भी ऑब्वियस होते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि 7th हाउस में डिस्टर्बेंस है तो आप कभी कभी शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, बेमौका और बेवजह बात कर जाते हैं जो नहीं करना चाहते, जिस पे बाद में पछताया जाता है। तो जिसे कहते हैं ना कि बोलने से पहले जरा सा सोच लीजिएगा, ये एक वक्त है। और लास्ट साइन हमारा पाइसिस, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज और असाइनमेंट्स। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे जिम्मेदारियां मिलती हुई दिखाई देती हैं जो किसी ऐसे लोगों की तरफ से हो सकती हैं जो हो सकता है छुट्टी पे चले गए, आपके कोलीग को, और उनकी जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर आ सकती हैं, तो आपको ये भी निभानी होती हैं। इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, अकाउंट फॉर नहीं होती, लेकिन एक सर्टेन टाइम पे जाके इसका बेनिफिट भी आपको होता है। तो ये पीरियड सोशली आपको दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करने का है। ठीक है जी, जबरदस्त। हमने आपको मशवरे दे दी, मशवरों पे अमल आपने करना और आपकी ज़िंदगी में अगर कोई बेहतरी होती है तो आपने मुझे फ़ोन करके ज़रूर बताना है। दूसरी एक्टिविटी है मेरे पास आपके लिए, ठीक है, वो भी बड़े मज़े की है। अच्छा, आपने जो है, आपके पास 3 एक्टर्स हैं और 3 एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, तो आपने मुझे बताना है कि आप किस एक्टर के साथ जो है कौन सी एक्टिविटी में हिस्सा लेना पसंद करेंगी, ठीक है। तो एक्टिविटीज़ मैं आपको पहले बता देती हूँ कि आपने एक के साथ जो है लंच पे जाना है, ठीक है, एक को जो है आपने अपना नंबर देना है, ठीक है, और एक को जो है ना कमरे में लॉक करके कहीं चले जाना है चाबी फेंक के, ठीक है। उनकी बात सच आप कर रही हैं कि लिब्रा वाले बड़े दिल फेंक होते हैं। बड़े देखिए, हम जो है ना, हमारा कोशिश यही होती है कि हम जितना अनकंफर्टेबल कर सकें अपने गेस्ट को वो करें। अच्छा जी, जो 3 एक्टर्स हैं वो हैं अली जफर, हुमायूं सईद और शान, ठीक है। ये कमरे में बंद करके और चाबी फेंकने वाला तो मत करवाएं। अच्छा, क्यों? हाँ, किसे? क्योंकि अभी मुझे इस फील्ड के अंदर काम करना है, प्लीज मुझे ये ना करवाएं। कोई इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट मिस करानी हो उनकी, कुछ भी, किसी के साथ पंगा लेना आप हो, इसको चेंज कर दे, बाकी मैं आपको बता दूं। अच्छा चलो 2 तो बताए ना, जो रह जाएगा फिर ऑब्वियसली उसने बंद ही होना है। नंबर है ना? अच्छा, नंबर ठीक है, देखे तो इंसान फोन नहीं उठाता।
अच्छा तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप खाने पे किसके साथ जाएंगे। अच्छा ठीक है, ऐसे ही हाँ चलें बता दें। हमायूं सईद के साथ खाने पे चली जाऊंगी। हाँ उन्होंने वैसे इनवाइट भी किया हुआ था। और उन्होंने इनवाइट भी किया था। इनवाइट भी किया हुआ था उन्होंने, ठीक है। और अच्छा अब शान और अली जफर रह गए और आप किसको नंबर देना चाहेंगे? दोनों को जो है नंबर चाहिए है। अब देखिए ये तो कुछ तो ऐसा करूंगी कि किसको यार कमरे में बंद करके नहीं जा सकती। अच्छा छोड़े ना, जो रह जाएगा उसको मैं कमरे में बंद कर दूंगी, ठीक है। आप ऐसा करें, आप नंबर दे दें किसी एक को। यार ये बड़ा डिफिकल्ट है, अब दोनों को मैं क्या बताऊं आपको। तो गलत नंबर दे दो, पर दो तो नहीं यार मैं नंबर दे ही नहीं सकती, इतनी शर्मीली असल में हो गया। ऐसी तो बात नहीं है कि नंबर नहीं दे सकती हूँ, ऐसी बात नहीं, नंबर तो मैं दे दूंगी। देखो नंबर उन्हें दे दो, Yeah, फोन so मुझे start. दे दो, ठीक है। हाँ चलो। आई वुडंट माइंड, मुझे अली जफर की कॉल आए हैं, ऐसे तो नहीं होता। तो पता किसको देना है लेकिन नंबर किसको दूंगी? हाँ। मैंने एक्चुअली इतना डीप सोचा नहीं इनके बारे में। उफ अल्लाह, नहीं कह रही ना किसी तरह भी। क्या करूं? अच्छा हम काउंट डाउन करने लगे, किसी एक का नाम लेना है। 10 क्या नंबर किसको दूंगी? 9 किसको नंबर दूंगी? लेकिन आप ये बताना पड़ेगा कि किस पर्पस से देना है। 6 5 अच्छा 4 अली जफर को ऐसा 3 करूंगी, मैं नंबर दे दूंगी। क्या बात है। और शान के बारे में हम बात ही नहीं करते, स्पेशली जो उनका अभी लेटेस्ट हमने actually, देखा है ना, नहीं, जितने वो हाँ, है वो क्या लेटेस्ट क्या देखा? लेटेस्ट हम देखे ना, वे बहुत मस्कुलर हो गए। उनके साथ पंगा लेना जो है मुझे नहीं लगता कि एक अच्छी और बात चाबी देख होगी। ऐसा कुछ नहीं करूंगी, थर्ड कोई ऑप्शन होता तो मैं जरूर कर लेती, ठीक है कोई बात नहीं। हमने आपको सेफ जो है यहाँ से वो कर दिया, आपके सर पे हमने पिस्तौल रखी हुई थी ये काम करने के लिए, ठीक है। आपका कसूर नहीं है, हम ये कर ले, तालियां हो जाए लेकिन इनके लिए है, बड़ी हिम्मत की बात है। अच्छा अली जफर की बात हो रही है तो अली जफर से मुझे एकदम से पड़ोसी मुल्क भी याद आ जाता है। तो कोई इरादे हैं वहाँ जाके मूवी करने के, या कोई ऑफर्स जो अभी तक आई हों? ऑफर्स आई हैं, आपने देखा भी होगा शायद गूगल पे, अगर आप सर्च करें तो उसमें कंप्लीट डिटेल है। अच्छा हम इस बारे में हम ऐसे करते हैं ना जैसे हमें तो पता नहीं है, आप बताएं। नहीं, ऐसा कुछ मूवी हुआ? की ऑफर हुई, लेकिन अभी तो मेरा जाने का कोई इरादा नहीं है। क्यों? अगर मुझे बहुत अच्छी कोई ऑप्शन मतलब हुई अपॉर्चुनिटी तो फिर मैं जाऊंगी। अच्छा लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि मुझे जाना है, मुझे कॉम्प्रोमाइज करके भी ऐसा नहीं है। ये बहुत और अच्छी मुझे बात कोई की आपने। ऐसा नहीं है क्रेज के। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में भी अगर आप अच्छा काम करो तो यार ये सबसे बेहतर है। सबसे आप, बेहतर है, हाँ, बिल्कुल। इससे हाँ, और अगर अच्छा बहुत काम आया कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी कि अपने इमेज के साथ और इन चीजों के साथ करूं, लेकिन अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी हुई तो डेफिनेटली। अच्छा ये जारिया ने बहुत अच्छी बात की है। मैं हमेशा कहती हूँ कि हम लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं अपने एक्टर्स को, चले जाते हैं तब भी हम बहुत करते हैं। इसका मतलब है कि मेरे नाम का जो मतलब है वाइज, तो मैं फिर बहुत बिल्कुल बहुत वाइज है। स्पेशली जो आप जवाब देने में कतराती हैं ना और सोच के जवाब देती हैं तो बहुत ही विजडम वाली बात है। लेकिन मैं कहती हूँ आपने बहुत अच्छी बात की, बड़ी मुझे खुशी होती है कि हमारे इतने बड़े बड़े स्टार्स जब जाके बहुत ही पैथेटिक सी कोई स्क्रिप्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं और जब हमें बहुत ही अजीब सी मूवी में नजर आते हैं तो हम कहते हैं क्यों आप हमारे सुपरस्टार हैं। तो ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि देख के विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज व्हाई नॉट, और ये जो है जरूर अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए। अच्छा हम लोगों की रेसिपी कहाँ तक पहुंची हमारी है? रेसिपी ये कि हमने इसकी कोटिंग कर दी है अपना ब्रेड क्रम्ब और कॉर्नफ्लेक्स की, ठीक है। उसके बाद हम इसको डीप फ्राई करेंगे। ठीक है ये जबरदस्त। भी डीप फ्राई हो जाएगा, ये चिकन भी डीप फ्राई हो जाएगा, फिर हम इसकी प्रेजेंटेशन करेंगे। फिर हम इसकी प्रेजेंटेशन करेंगे। टाइम हो एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आके आपको दिखाएंगे हम मजेदार जिंगर फ्राइड चिकन, जिंगर बर्गर और जिंगर सैंडविच यहाँ पर, और वापस आके बताऊंगी और क्या करना है। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। अच्छा जी ज़ारे ऐसे ड्रेड कर रही होंगी पर मेरे पास एक और एक्टिविटी है आपके लिए, ठीक है? तो मतलब आप एक और आप चाहती हैं कि मैं चाहती हूँ किसी ना किसी तरीके से जो है ना मैं एक क्लिप निकाल लूँ, ठीक है, जिसके अंदर जो है ना सारिया ने क्या कह दिया मॉर्निंग शो पे, है ना। अच्छा हम लोगों की मजाक कर रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, हमारी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं होती, हो भी तो हम बताते नहीं हैं। रैपिड फायर राउंड है हमारा, ठीक है, और आपने सोचना नहीं है, आपने फौरन से जवाब देना, ठीक है। तो मैं दो चीज़ों के नाम लूंगी, बड़ा छोटा सा बड़े आसान से, तो आप प्रेफर क्या करती हैं? पहले आप, अगर यही रैपिड फायर आपके साथ किया जाए तो क्या करेंगे? व्हाई नॉट, अच्छा? कोई मसला ही नहीं, लेकिन आपके बाद। अच्छा चले सही, ठीक है सही डन हो गया। चलें जी। मॉडलिंग या सिंगिंग? अब सिंगिंग। अब सिंगिंग। अच्छा मीरा या मथीरा? मीरा। मीरा? अच्छा क्यों? अच्छी लगती है। अच्छी लगती है, हाँ हमें करना चाहिए अप्रिशिएट जो चीज़ अच्छी लगती है। अच्छा
हॉलीवुड ऑफर या बॉलीवुड ऑफर? ऑफ कोर्स हॉलीवुड। हॉलीवुड ऑफर। अच्छा, किस किस्म का कैरेक्टर करना चाहेंगे वैसे हॉलीवुड में? किस किस्म का कैरेक्टर करना चाहूंगी? मेरे ख्याल है वो उनको ज्यादा बेहतर पता है कि किस कैरेक्टर में मैं सूट करूंगी। हाँ। अच्छा, मैं हमेशा यहाँ पर कहती हूँ ना कि मुझे एक्शन फिगर बनने का ना बड़ा शौक है। अच्छा। जब को हार्नेस वगैरह पहनाई हुई होती है ना, फिर उधर छलांगे मार के गन शन्स ये वो वगैरह, बड़ा मजे का लगता है। स्टोरी भी मुझे। कर सकती हूँ। हाँ, लव स्टोरी भी क्यूट है। ये आपको जो है ना लव स्टोरी सूट करेगी, क्योंकि यू हैव दैट क्यूट इनोसेंट सा फेस, उस तरह का ना। मेरे अंदर जो वो पठान जीन है ना, मुझे लगता है कि वो जो है ना उस तरह का। अच्छा, जॉइंट फैमिली या फिर सेपरेट लिविंग? डिपेंड करता है फैमिली आपको टेंशन देती है या नहीं। अच्छा, ये तो बाद में पता चलता है, इसका तो कुछ पता नहीं होता भाई। जॉइंट फैमिली। अच्छा, नईम साहब कहते हैं कि जो छोटे बच्चे जो जॉइंट फैमिली में बड़े होते हैं उनका ज्यादा जो है वो क्या कहते हैं, ज्यादा कल्चर्ड होते हैं। हाँ। ऐसा ही है Exactly. कि वो नानी दादी सब जो होते हैं ना साथ में देखिए, हमेशा। मैं कहता हूँ वो बड़े खुश नसीब बच्चे होते हैं जिनको जिंदगी में इतना प्यार मिलता है। हाँ, ऐसे और ही। उससे आपकी पर्सनैलिटी बड़ी भरपूर होती है। हाँ। प्लस ये है कि आप उसमें शेयरिंग लर्न करते हैं। बिल्कुल ऐसे गिव एंड टेक बच्चों को आता है, एक दूसरे को देना, शेयर करना। ये बड़ा अकेला बच्चा डिफिकल्ट होता है। ऐसा ही है। अच्छा, ज़ारिया मुझे बताएं, कोई ऐसा कभी फैन मोमेंट हुआ जिससे आप थोड़ी शॉक हो गई हो कि थोड़ा कोई ओवरवेलमिंग सा फैन हो? अच्छा, हमसे भी शेयर करें। ऐसा हुआ। मैं उनका नाम नहीं लूंगी क्योंकि हाँ, एक हाँ, तो sure, उनकी sure. फैमिली का Obviously. अच्छा नहीं लगता। हाँ। तो मतलब वो उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की और मुझे बड़ा बुरा लगा। मेरी अम्मी ने कहा क्या हो गया है, नॉर्मल बात है। मैंने कहा अम्मी आपके लिए होगी, मेरे लिए नहीं है। हाँ। तो मैंने कहा अम्मी मेरे लिए नहीं है, मुझे नहीं पता, जो मर्जी। मेरा बीपी हाई हो गया जो अच्छा। कभी नहीं हुआ। और मुझे जाहिर है, और मैं समझती हूँ कि जो ये जिनको हम समझते हैं एलीट क्लास कभी भी आपको स्टार नहीं बनाती। स्टार आपको ये नॉर्मल लोग बनाते हैं। लोग बनाते हैं, बिल्कुल। ये जो क्योंकि तो आम उनका लोग प्यार हैं है। हमारी तरह, मेरी तरह, हाँ, ये बिल्कुल। आपको स्टार बनाते हैं। हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मैं इनकी वजह से हूँ। और मेरे फेसबुक पे आप देखें यही है लोग, ये लोग, इन लोगों की वजह से हमें, अगर हमें ये छोटी सी बात ये समझ बहुत प्यारी बात की है इन्होंने भाई, कि प्यार जो इंसान अप्रिशिएट कर जाए ना रूज पर और पहुंच जो कर जो भी। जो तो होते वो तो इनबॉक्स मैसेज करते हैं। और जो आपके फैंस होते हैं वो आपको सामने आपको बताते हैं कि हम ये जी हम आपके बड़े आज फैन हैं। हम फैंस के पास ही चले जाते हैं, फिर क्यों नहीं? सही। ऐसा ही है। ये बहुत बड़ी बात है ये जो उन्होंने की, कि एक्टर्स को यूजुअली पता भी नहीं होता कि कौन सा फैन क्या उनके पीछे कर बैठे। लेकिन इसका मैं बहुत एहसास ज्यादा करना- उनकी वजह से ही हूँ, बल्कि मैं उनको कहना भी चाहूंगी अगर वो नहीं है तो मैं नहीं हूँ। ऐसा ही है। अच्छा, ये जारिया की वजह से ही ना मैं आपको मौका देती हूँ हमसे कुछ जीतने का। क्या कहते हैं आप? हैं? ऐसा ही है। माइक पकड़ लें जिसकी आवाज अच्छी है प्लीज, वो कोई ऐसा गाना सुनाए जिसमें पतंग का जिक्र हो। जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है वरना गए गिफ्ट। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी। ये आवाज आई है मुझे, जल्दी पकड़ा दो पकड़ा दो पकड़ा दो। सुनाइए। अल्लाह, किसी को नहीं मिलेगा। हाँ। पतंगबाज सजना से, पतंगबाज बलमा से, पतंगबाज सजना से। कॉम्पोजिशन चेंज कर दिया मैंने। क्या बात है, लेकिन आपने सुना दिया, तालियां हो जानी चाहिए इनके लिए। अच्छा जी, कोई जरा खातून जो इस जमाने में भी मूवीज देखते थे या नए लोग भी, मुझे जल्दी से बताएं कोई भी 3 पुराने पाकिस्तानी एक्टर्स के नाम, एक्टर या एक्ट्रेसेस। लेकिन हाँ, और ये भी सोच लें कि आप उनका नाम लेके उन्हें पुराना कर देंगे यहाँ पे, ठीक है? जल्दी से। पता है मुझे, आपको पता होगा। पुरानी पुरानी, हाँ हाँ हाँ, जल्दी जल्दी। अंजुमन, शबनम, बाबरा। क्या बात है, कोई एक्टर का भी बता दो। नदीम, वहीद मुराद। और मोहम्मद अली। मैंने कहा किसी का नाम लेना जो अभी है ना? शाहिद। क्या बात है, जबरदस्त है। अच्छा, ये तो बड़ा आसान सा सवाल है भाई, ये किसने यहाँ पर आंसर बताएं जी। पाकिस्तान में सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा है? ये माइक पकड़ के बताओ, किसी को बात नहीं आ रही। केटू। केटू। सारे सारे तुमने ही जीतने हैं। अच्छा जी, क्या बात है भाई, अपने लिए तालियां बजा दो एक दफा। हम लोग जो है रेसिपी आपको दिखा देते हैं। हमारा सब कुछ तैयार हो गया है। जिंगर चिकन भी तैयार है, जिंगर सैंडविच भी तैयार है और जिंगर बर्गर भी तैयार है। क्या बात है, आज हमने आपको ये बनाना सिखा दिया। जो जो घर में ये बनाएगा, व्हाट्सएप नंबर जो है मैं आपको बता चुकी हूँ अपना, आपने उसकी पिक्चर लेकर हमसे ज़रूर शेयर करनी है। थैंक यू सो मच नईम साहब, थैंक यू सो मच जारिया, थैंक यू माय ब्यूटीफुल ऑडियंस, थैंक यू आप सब जो हमें देख रहे हैं, हमें प्यार दे रहे हैं। महकती मॉर्निंग में कि हर पल जिंदगी, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज का शो
हम रैप करेंगे जारिया की खूबसूरत आवाज़ से। और मुझे माइक जल्दी से जो है आप पकड़ा दें। तो जारिया, यू वुडंट माइंड हमारा शो आज आपकी परफॉर्मेंस और आपकी खूबसूरत आवाज़ से रैप होगा। थैंक यू सो मच। इस प्रोग्राम के लिए